इसका वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन होता है, जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि उसके मुकाबले कोई नहीं। लेकिन वह एनमी किंगडम की जो एक प्रिंसेस होती है उसके साथ में लव में पड़ जाता है। इसी जैसी वह अपने किंगडम के भी खिलाफ चला जाता है, इसीलिए उसको प्रेजेंट में भी डाल दिया जाता है। ये कहानी है नेबुला नाम के एक किंगडम की, जहाँ पर कि बिचेस और मजिशियंस को एक साथ में रखा जाता है, लेकिन दो किंगडम्स के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रही होती है। इधर दिखाते एक सेल के अंदर जहाँ पर एक पिंक हेयर वाली गर्ल को कैद कर दिया गया होता है, जहाँ पर इसका जाता है और उसको आज़ाद करा देता है, उसको कुछ खाने का और कुछ खर्चे का पैसा देता है जिससे कि वो कुछ दिन सर्वाइव कर पाएगी, और फिर उसको रिलीज कर देता है। लेकिन इसके बारे में जब बाहर अथॉरिटीज को पता चला होता है तो अब इसका कोई जेल में डाल देते हैं और 1 साल तक उसे जेल में डाल के रखते हैं। 1 साल बाद आखिरकार इसका को रिलीज किया जाता है, और रिलीज होने के बाद 100 ईयर से जो वॉर चलती आ रही है उसको खत्म करने में उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उसका टास्क दिया गया होता है कि नेबुला नाम की एक बिच होती है जिसको खत्म करना, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बिच होती है, और जो अपोजिट किंगडम होता है उसने उसे भेजा होता है, जो कि फायर से सब में केवल कैलेमिटी फैला रही होती है, जिसको सब लोग बुलाते हैं आइस कैलेमिटी बिच। इसीलिए इसका को टास्क मिला होता है उस बीच को खत्म करने के लिए, जिसके लिए उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया जाए। वेपन्स या जो भी चाहिए उसको सब चीज दी जा रही होती है। इस बात पर केवल एक ही बात कहता है कि उसको पुराने टीममेट चाहिए। इधर दिखाते नीना नाम की एक गर्ल जो कि एक बेट्रेस होती है, उसके पास में जिन नाम के एक बंदा आता है जो कि काफी अधिक सीरियस फेस रख रहा होता है, नॉर्मल एक सीरियस ही रह रहा होता है। वह बताता है इसका को कल रिलीज कर दिया गया है और हमारा वापस जाने का टाइम आ चुका है, बिकॉज हम लोग आप कल से फिर से फ्रंट लाइन पर जाने हैं वॉर करने के लिए। वह खुश होती है इसके बारे में जानने के बाद। नेट दिखाता है इसका एक जगह खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है और देख रहा होता है इस पूरे खुले आसमान को, जो कि 1 साल जो उसने नहीं देखा होता है। उसके पास में जिन आता है और कहता है चलो तो हमारा वापस जाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर नीना आती है और उसे हक करती है, जो कि काफी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होती है, लाइक होते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर मिस नाम की भी एक गर्ल आती है और जो कि काफ़ी एक्साइटेड होती है, इतनी स्पीड से आ रही होती है कि वहीं पर रास्ते में गिर जाती है ज़्यादा वेट ले जाने की वजह से। लेकिन वह 22 ईयर्स की ओल्ड होने के बाद भी एक चाइल्ड से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है, और अभी स्क्वाड यूनिट 07 जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। सभी लोग होते हैं एक साथ में निकल पड़ते हैं। जब वे जा रहे होते हैं यहाँ पर बात कर रहे होते हैं उस आइस कैलेमिटी बिच के बारे में, जिसके बारे में मिस बताती है। उसके बारे में उसने काफ़ी कुछ सुना है, वह आइस की पावर्स काफ़ी अच्छे से यूज करते हैं और उसने जो भी तबाही मचाई उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। जिस बात पर जिन बताता है तुमको प्रिजन से इसीलिए निकाला गया 1 साल बाद, जिससे कि तुम इस मिशन को लीड कर सको, और शायद हो सकता है यही तुम्हारी आज़ादी का एक मिशन होगा जिसको पास करने के बाद ही तुम आज़ादी पा पाओगे। वह भी कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट पहुंच चुके होते हैं एक एनर्जी रिएक्टर के पास में, जहाँ पर कि नीना बताती है ये रिएक्टर अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, भी जो काफ़ी सारे मेडिसिन अटैक करते रहते हैं, इसी जैसे से इसको पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं किया गया है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन का काम है काफ़ी अच्छी इंजीनियर द्वारा चल रहा है और ये जल्द ही पूरा भी हो जाएगा। इसी जैसे ये बॉर वगैरह है और उसके वजह से इस काम को भी थोड़ा रोक दिया गया है। जिन भी उसके बारे में सारी डिटेल दे रहा होता है, जिसमें कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, हर कोई लॉजिक से ज़्यादा मैजिक में बिलीव करता है, इसीलिए उसकी बातें किसी को नहीं सुननी होती है। नेक्स्ट उनका काम होता है वहाँ से निकल पड़ती है अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ। जब वे रास्ते में जा रहे होते हैं जंगल के अंदर, जिनके ऊपर अचानक से एक मैजिशियन द्वारा अटैक होता है, जो कि अभी भी इंपीरियल के ही इलाके में होते हैं, इसीलिए उन्हें पता चलता है कि आइस बीच हमारे इलाके में घुसा है। किस तरह से इसने करते हुए नीना के पास में एक कॉल आता है जो कि रेनफोर्समेंट मांग रही होती है और एक टीम की होती है। अचानक से एक फायर से अटैक आता है, जैसे हम लोग डॉज करते हैं, इसका अपने ब्लैक स्वॉर्ड से उसको कट कर देता है। यहाँ पर पता चलता है 2 मेज थे इस अटैक के पीछे। बहुत सारे मेजेस यहाँ पर आने लगते हैं और कुछ और मेजेस जमीन में से निकलते हैं, जो कि कंसील स्किल को यूज करके जमीन के अंदर छुपे हुए थे। इस बात पर इसका कहता ये काफ़ी नहीं है, अपने रॉकेट लॉन्चर यूज करता कार से उन सभी के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद जिन अपनी गन से सभी को अनकॉन्शियस कर देता और कहता यदि शायद तुम जेल में नहीं गए थे तो ये सब नहीं होता और ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ। नेक्स्ट अचानक से बहुत बड़ा गोलेम सा समन होने लगता है, उनके सामने आता है तो एक रिन नाम की एक बिच होती है जिसने ये सब किया होता है, लेकिन उसका एक हाथ को तुरंत ही इसका कट कर देता है। जब अटैक करने ट्राई करता है तो सभी लोग उसे कहते हैं यहाँ से जाने के लिए, वह सब देख लेगा, और वह आखिरकार रिन को भी एक कॉर्नर में ले आता है अपनी स्वॉर्ड से और पूछता है आइस कैलेमिटी बिच कहाँ पर है, लेकिन वह नहीं बताती, कहती है मरना पसंद करेगी बेट्रेड के बजाय तो। लेकिन रिन एक ट्रिक यूज करने की ट्राई करती है जिससे कि इसका को दोबारा से धोखा दे सके, लेकिन वह उसके सामने कुछ नहीं होती और तुरंत ही उसको जमीन पर पिन कर देता है। पता पूछता है बिच के बारे में, लेकिन एल्सा नाम की एक गर्ल वहाँ पर आती है जो कि क्यों नहीं बल्कि आइस कैलेमिटी बिच उसको ही बुलाया जा रहा होता है। वो आइस मैजिक को यूज करने लगती है, पूरी एरिया को फ्रीज करती है और कहती है इस सभी पावर को यूज करके वह उस एनर्जी रिएक्टर को यहीं पर तबाह करना चाहती है बिना किसी ब्लास्ट के। इस बात पर कहता है ठीक है तो अब तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन वह कहती है अभी तुम्हें यहाँ से वापस आ देना चाहिए। लेकिन वह तो उसकी बात को देखकर समझ रहा होता है किस तरह से उसको काउंटर करने वाला है, बिकॉज वो काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन वह अटैक के लिए तैयार होता है तो काफी सारी आइस मैजिक स्वार्ड से अटैक करने लगी होती है, लेकिन उसकी जो स्वार्ड्स होती है उससे वह बचते हुए भागते जा रहा होता है सामने को अटैक करने को। लेकिन फिर भी अब ये आइस बिच होती है उस पर काफी भारी पड़ रही होती है और वह कहती है इस तरह से उसको अभी हार माननी चाहिए ना मारा जाएगा। लेकिन वह कहता है वह इस पूरी वॉर को खत्म करना चाहता है। इस बात से वो शॉक्ड होती है और पीछे तरफ हटती है और बताते उसका एक ही सपना है एम्पर पर उस तरह से कब्जा करना जिसकी बात से वॉर वगैरह एंड हो जाए। इसीलिए नेक्स्ट अचानक से आगे बढ़ती है तो एकदम
गिर जाती है, लेकिन हवा में ही उसको तुरंत ही इसका पकड़ लेता है, जिससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है कि वह उसके गोद में है। तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है और कहती है नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो तुम पर इतनी ज़्यादा ईजी नहीं जाने वाली हूँ। उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ चुके होते हैं ना, वह वापस आ चुके होते हैं। यानी मतलब इस कहा का एक ही उद्देश्य है कि इस वॉर को खत्म करना। लेकिन नेक्स्ट दिखाते हैं एल्सा, जो कि अपने रूम में यहाँ पर बात ले रही होती है इतने टाइम से हॉट टब में, लेकिन अभी भी वह उसी टच को बोल नहीं पा रही होती। इसका नहीं किया होता है, वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है। इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वे एक प्ले देखना जाना चाहती है। नेक्स्ट निकल जाते हैं सिटी के अंदर प्ले देखने के लिए, जहाँ पर कि वह काफ़ी इमोशनल होती है उस प्ले को देखकर। आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन पीछे से जाने से एक हाथ आता है जो कि उसे हैंगर चिप देता है, जिसको एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट इस तरह से प्ले खत्म होता है जब पीछे घूमती है और उसे थैंक्स कहने को होती है। यहाँ पर पता चलता है कोई और नहीं बल्कि इसका होता है, जिसके बाद वे दोनों ही शॉक्ड होते हैं। दिखाता है पास्ट में थोड़ा सा वापस आने के बाद वह अभी भी काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रहा होता है। उससे उसके फ्रेंड भी देख रही होती हैं और देखते हैं आखिर वह काफ़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट है। उसकी टीम में इकलौती है मिस जो कि काफ़ी अच्छी है इस चीज़ों में, इसलिए उसके पास जाती है बात करने के लिए। वो पूछती है आखिर क्या दिक्कत है, तो वह कहते हैं एल्सा के साथ जो बैटल हुई उससे वह काफ़ी ज़्यादा अभी भी डिस्टर्ब है। इस बात पर कहते डिस्टर्ब ना होने के लिए और अपने दिमाग को थोड़ा अलग तरफ डाइवर्ट करने के लिए वह अपने रूम में ले आती है। यहाँ पर काफ़ी सीरी ऐसी होती हैं जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन वो उसको एक टिकट दिखाती है कि एक प्ले का टिकट है, जिससे कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, इन सभी चीज़ों को भूल जाओगे, तो क्यों ना मेरे साथ में चलो। वह भी कहता है हाँ ठीक। नहीं जब जा रहा होता है तो उससे अभी भैया याद आ रही होती है, लेकिन रास्ते में एक मैसेज आता है उसके मास्टर क्रेसवेल का, जिसके पास वह जाता है, जो कि उसे एक स्वार देते हैं जो नेक्स्ट दिखाया जाता है उस पे लेकर, जहाँ जो प्ले चल रहा होता है, जहाँ पर कि वह देखता है उसके सामने सीट पर है कोई गर्ल है जो कि बैठकर रो रही होती है शो को देखकर, इसीलिए वो उसको हैंगरशिप ऑफर करता है। लेकिन प्ले खत्म होने के बाद वे देखते हैं एक दूसरे को तो शॉक रह जाते हैं, आखिर वे दोनों ही यहाँ पर फिर से एक्सीडेंटली मिल चुके होते हैं। बस भड़कने लगती है आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, उससे अपने एनिमी से फाइट के लिए तैयार होती है, लेकिन कहती है न्यूट्रल सिटी के अंदर यहाँ पर वॉर या फाइट करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ से वापस चलो। नेक्स्ट पे जा रही होती है, सोचती शायद वह उसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन वह कहती नहीं। लेकिन बताती वह तो वहाँ से हिला भी नहीं था, हम लोग निकल आए थे, तो इसी चिंता की बात नहीं है। कहते हैं ठीक। नेक्स्ट हम रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पर कि टाइम थोड़ा स्पेंड कर लेंगे और मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। रेस्टोरेंट में जाने के बाद सारी सीटें जो होती हैं पहले से ही फुल होती हैं, इसीलिए बेटर बताती है यहाँ पर एक क्लाइंट है जहाँ पर सीट खाली, तुम वहाँ का बैठ सकती है, तुम शेयर करना चाहो तो। एक्सेप्ट करती है। पता चलता है उसी सीट के पास में आता है रेन। इस बात पर कहती है आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो बताता है उसने पहले से इस सीट को बुक कर दिया था बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा करीब थी उस प्ले हाउस से, इसीलिए एडवांस में ये बुक रखी थी। तो एलिसा भी कहती है ठीक है शेयर करने के लिए। रेन कहती है हमें जाना चाहिए, तो कहती है नहीं, इस तरह से वह नहीं दिखाना चाहती कि उसको देख कर भाग गई, और रेन से कहती है ऑन गार्ड रहने के लिए। नेक्स्ट दोनों लोग एक साथ में मेन्यू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो शॉक्ड जाते हैं, वह माफ़ी मांगता है सॉरी, और दोनों साथ में ही मेन्यू को शेयर करते हैं और वह दोनों सेम ही डिशेस को ऑर्डर करते हैं सेम टाइम पर। इस बात पर कहता है सच में हमारी जो सोचें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। ऑफकोर्स नेक्स्ट पूछता है क्या पेस्ट्री वगैरह खानी चाहिए, दोनों की सोच सेम ही होती है इसीलिए। लेकिन इस बात पर रिन कहती है हमारा एंड में है। इस बात पर इसका और एलाज दोनों लोग ही रिन के खिलाफ हो चुके होते हैं। नेक्स्ट घर आने के बाद वापस रिन कह रही होती है इस तरह से इसके बारे में क्वीन को तो रिमोट नहीं देगी, लेकिन फिर भी आपको इस दिन को भूल जाना चाहिए। ये जो हैंगर चिप है उसको आपको फेंक देना चाहिए डस्टबिन के अंदर। लेकिन इस बात पर कहती नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल चुप रहो, बिकॉज अपने पुरानी इंसिडेंट की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है अभी भी, जो भी हुआ होता है। लेकिन मैं कहती फिर भी ये सब ठीक नहीं, भी हमारा एनिमी और क्वीन को हमें रिपोर्ट भी करनी है। इधर दिखाया जाता है सेम होता है इसका हालत भी, इधर एलिसा सो नहीं पा रही होती है और इसका भी सो नहीं पा रहा होता उसी की वजह से ही। दोनों ही शायद फर्स्ट साइट लव में होते हैं। इधर जब सो गया होता था पास्ट के बारे में एक सपना देख रहा होता है, जहाँ पर कि एक ट्रेन के ऊपर कुछ बैंडिट्स ने अटैक किया था, लेकिन और जहाँ पर कि एक ब्लॉन्डी हेयर वाली एक आइस मजीसन आकर उसको बचाती है। नेट दिखाता है प्रेजेंट में सुबह के टाइम पर सभी लोग रन कर रहे होते हैं और जहाँ पर कि मिस उनको पीछे तरफ खींच रही थी और कुछ नहीं, जहाँ पर कि रिसे नाम के गर्ल मिलती है और सबको ग्रीट करती हुई कहती है आज से तुम सभी लोग मेरे कमांड में होने वाले हो। मिस कहती है मुझे थोड़ी सी अनईजी फीलिंग आ रही है, बिकॉज इसकी जो स्ट्रेटजी होती है अब इतनी ज़्यादा वर्दी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, उसको काफ़ी रिस्की लगती है। नेक्स्ट उसके लिए एक आर्ट टिकट देती है जो कि केवल इसका के लिए होती है और कहती है कि तुम जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर सकती हो, तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी। एक्सेप्ट करता है। नेट दिखाते एल्सा जो कि मेलवेयर के पास में आई होती है और जिससे कि बात करती है और सारी सिचुएशन बताती है। यहाँ पर मेलवेयर अलिसा को बताती है एक संत डिसाइपल के बारे में जो कि एम्पर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं। उसकी जो एल्वेस्टर पावर्स हैं वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इसीलिए उसको थोड़ा बचकर रहना चाहिए। बिकॉज ये काफ़ी टाइम पहले की बात है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं इस तरह से इस क्रिस्टल्स के अंदर कैद हो चुकी हैं, जो कि पहले की बात है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि एंसेस्टर हैं कि वे मर चुकी हैं। ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन असलियत में वह मेलवेयर की एक ट्विन सिस्टर होती है। इसके बारे में किसी को सच्चाई नहीं पता होती है, लेकिन अभी जो क्रिस्टल है वह धीरे धीरे करके वीकेंड होता जा रहा है और अभी जो एल्वेस्टर की जो पावर्स हैं वह काफ़ी अधिक खतरनाक हैं इस वॉर के लिए भी। इसीलिए केवल एक ही उद्देश्य होता है कि एल्वेस्टर है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन एलिसा जब सोचती है अपने पास्ट के बारे में जिसने जो फाइट की थी
इसका के साथ में उसकी जो पावर्स थी वह काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट थी। यहाँ तक कि उसकी जो एल्वेस्टर पावर उसने यूज की थी मैजिकल स्वॉर्ड्स के साथ में वह तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वह अभी के लिए इस चीज़ को छुपाना सोचती है और इसको ना बताती है। इस बात पर रिन कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन में और काफ़ी चीज़ों में काफ़ी लैक कर रही हैं, और अभी इस बार अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वह कहती है इस बार कहीं अलग न्यू जगह जाना चाहती है जहाँ पर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सके। नेक्स्ट आई होती है आर्ट एग्जीबिशन में, जहाँ पर उसको सेम ही बाहर मिल जाता है इसका खड़ा हुआ। वह देखकर शौक जाती है और कहती कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसके पास में भी टिकट होता है। वह कहते वैसे हम साथ में आ ही चुके तो क्यों ना हम साथ में ही चलना चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल उसकी नहीं सुनती और अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है कुछ अलग होने के लिए। नेक्स्ट वह आसपास में सिटी में खो चुकी होती है। जब वह वापस आती है तो फिर से उसको इसका आकर ग्रीट करता है। वह कहता है ओ वैसे शो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने तुमको ढूंढा, तुम तो कहीं पर भी थी ही नहीं। वह कहता है मतलब तुम खो गई थी ना। वह कहती है हाँ बिल्कुल कैसे नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में गलती से बता दी थी कि वह नेबुलस 70 जो एम्पायर है उसकी प्रिंसेस है, और इसी पर खुद ही शौक जाती है फिर उसने क्या बताया। तो इस बात पर इसका भी अपने आप रिवील करता है कि उसके अपोजिट एम्पायर से है वह। लेकिन वैसे आर्ट की तो कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है ना किसी किंगडम के बीच में, तो हम साथ में देखने चल सकते हैं। नेक्स्ट वह आर्ट एग्जीबिशन को देखने चला जाता है जहाँ पर कि वह अभी एल्सा को देख रहा होता है, पूछता है कि उसको इसमें क्या चीज़ें जो कि ज़्यादा पसंद आ रही है। इस पर वह कुछ डिटेल्स को मायने बताती है और कहती है ये चीज़ से काफ़ी पसंद है इसमें। वो उसको छुप कर देख भी रही होती है कि शायद उसको अब थोड़ा सा पसंद आ रहा होता है वह, लेकिन इस चीज़ से बचाने शॉक्ड होती है कि उसने अपने गार्ड को ऐसे डाउन कर सकती है। नेक्स्ट पर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है साथ में ही, जिसके बाद वहीं पर सो चुका होता है, उसके शोल्डर पर ही सर रखा। उसे पता होता है कि उसका दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो उसको सोने देती है जब तक कि वह सोना चाहता है और उसको फुल्ली रेस्ट करने देती है, और तब तक वहीं पर बैठी रहती है। नेक्स्ट इधर मिस और बाकी टीममेट होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा होता है पेपर वर्क का, जो कि उन्हें प्रिपेयर करना होता है। उसे कुछ ड्रिंक देता है जिसका रेसिया उसको सभी को बताती है कि पेपर वर्क को सबको मेमोराइज कर ले, ये सब काफ़ी काम आने वाला है नेक्स्ट मिशन में। लेकिन वैसे इसका किधर है, वह मेरे पास में आए भी कुछ हमसे बात करनी है। नेक्स्ट हेड क्वार्टर से बात कर रहा होता है, यहाँ पर कि सारी रिपोर्ट देने की देखने के बाद वे लोग कहते हैं इसका तुम जिस न्यूक्लियर रिएक्टर के पास में गए तो वह तो एक फेलियर रहा, तुम उसको नहीं बचा पाए, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम था उस आइस पिच को रोकने का, जो कि तुमने काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छा किया है। सच में तुमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इसीलिए हम तुमको एक और न्यू मिशन पर भेज रहे हैं। जो मिशन होगा उस आइस पिच को जिंदा पकड़ के लाना, उसे मारना नहीं है। नेक्स्ट वो अपने रूम में लेटा होता है और काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब लग रहा होता है, इसी मिस उसको कॉल करता है और कहता है कि कल वह ट्रेनिंग पर नहीं आएगा, वह कहीं जा रहा है किसी अपने फ्रेंड से बात करने की, वो थोड़ा रेस्ट टाइम चाहता है। मिस उसको भी पता होता है कि इसका वह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसीलिए वहाँ से उसे वह भी जाने देती है और कहती है अपने टाइम को फुल एंजॉय करे और वह बिल्कुल कुछ ना सोचे। और एल्सा सोचने लगती कुछ टाइम पहले के बारे में, जहाँ पर कि उसने इसका को एक टैक्स अंदर बैठा दिया था, जो कि उसका थैंक्स था उसके साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। इधर रिंड उसके पास सारी डिटेल्स लेकर आई होती है इसका के बारे में, जहाँ बताती है कि वह यंगेस्ट डिसाइपल है सेंट का, लेकिन उसको इस टाइटल से पहले से निकाल दिया गया, उससे टाइटल छीन लिया गया है। इसके बारे में किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन पूछती आखिर क्यों, तो बताती 1 साल पहले जो बार रही थी उसमें उसने एक मैजिशियन को जो कि कैद थी, मैजिशियन गर्ल को आज़ाद कराया था, जो कि एक चैम्बर के अंदर कैद थी, इसलिए उसको इस टाइटल से छीन लिया गया। वह शॉक्ड हुई थी इस टाइटल के बारे में जानकर और वह जानना चाहती कि वह गर्ल कौन थी, उसको तुम ढूंढो। वहाँ पर आती है नेबुलस और उससे पूछती आखिर वह इस तरह से एनिमी के एक सोल्जर के बारे में जानने के लिए क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। वह बताती सारी रिपोर्ट जो कि हायर अप्स की हैं, और जिसके बाद उसने जो पेंटिंग जो लेकर आई होती है उसको भी वहीं पर रखती है और कहती है ये सब इतना ठीक भी नहीं है तुम्हारे लिए, ये सब बेकार ही है। और ये कहकर वहाँ से वह चली जाती है अपने काम पर ध्यान देने के, लेकिन वह उस हैंकरचिप कोई और कस के पकड़ लेती है और सोचने लगती है अपने जो टाइम स्पेंड किया था उसने इसका के साथ में। फिर वह रिन को तुरंत ही बुलाती है और कहती है कल वह न्यूट्रल सिटी जाने वाली, इसलिए सब चीज़ की व्यवस्था करे। नेक्स्ट दिखाया था इसका जो कि मिस के साथ में ही न्यूट्रल सिटी जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि वह सच में काफ़ी डिस्ट्रैक्ट और शायद कुछ तो अलग है। नेक्स्ट वह देखता है एक काफ़ी बड़ा बीस्ट है उड़ता हुआ जा रहा होता है, तो पहुँचता ही इतना आसान नहीं है ना, और ना इतना ईजी है इस तरह से एक बीस्ट हमारे आसपास इस एरिया में उड़ना, कहती है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट फिर पहुंच जाते हैं उस आर्ट एक्सिबिशन के सामने ही, जहाँ पर कि मिस अलिसा से मिलती है और कहती है आखिर ये गर्ल कौन है, तो वह बताती है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि भाई फेमस आइस क्लैम्प्टी बिच है। जिसके बाद वे लोग एक खाली जगह पर आ जाते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। वो उससे पूछते हैं आखिर वह मैजिशियन गर्ल कौन थी जिस बच्चे को तुमने उस टाइम रेस्क्यू किया था, तो बताने लगता है वह बस एक लिटिल गर्ल थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कम एस्टर पावर थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि एम्पायर अपने फायदे के लिए एक छोटी सी बच्ची को टॉर्चर करे। इस बात पर काफ़ी शॉक्ड होती है और वह तो बस इस वॉर को खत्म करना चाहता है और बस शांति रखना चाहता है यहाँ पर। इसके लिए वह किसी आरएफ को किडनैप करके भी ऐसा कर सकता है यदि वे इस वॉर को खत्म के लिए तैयार हो, लेकिन एल्सा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेबुलो 70 है, वे इतने ज़्यादा रोष में है एम्पायर को कब्जा करने के लिए, इसीलिए सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा उन लोगों पर। और वह कहती वैसे मुझे तुम्हारी सोच काफ़ी अच्छी लगती है, तो क्यों ना तो मेरे अंडर में ही काम करना चाहिए। लेकिन उससे कहती है आखिर वह ये सब कैसे कर सकते हैं बेस। लेकिन अचानक से आसपास में समय काफ़ी डार्क ऑरा इमर्ज होने लगता है, जहाँ पर अचानक से आसमान होता है वह
भी सेटर हो जाता है, जहाँ पर कि फाउंडर नेबुलस होती हैं सामने आ जाती हैं, जिसे देखने बाद मिस कहती है कि आखिर तुमने हमको यहाँ पर ट्रैप में फंसाया है। वह कहती है इस चीज़ के बारे में तो उसे भी नहीं पता होता है, लेकिन फाउंडर नेबुलस होती है वह एक स्वाड को देखती हैं जो कि इसका के पास होती है और वह कहती है तो एस्ट्रल स्वाड है। अटैक करना स्टार्ट कर देती है उन सभी के ऊपर। इधर दिखाया जाता है नेबुलस जो कि सब पहचान लेती है और इतना ज़्यादा एस्टर और आगो देखा कहती कि जो एंसेस्टर है वह यहाँ से फ्री हो चुकी हैं। नेक्स्ट वह काफ़ी खुश होती है कि सच में अब तो उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला इस चीज़ से भी। नेक्स्ट इधर दिखाया था पहले जो अटैक होता है उसको पूरी स्क्वाड सर्वाइव कर चुकी होती है और तब इसका कहता है आखिर वह अपने ही लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर रही है। इस बात पे एल्सा कहती है मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ में अकेली 1-to-1 इस चीज़ को बस सेटल करना चाहती थी, इस मैटर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं स्टूपिड फाउंडर यहाँ पर कैसे आ गए। तभी एलिस चिल्लाकर कहती है फाउंडर आपको अभी रुक जाना चाहिए, लेकिन फाउंडर सोचती है एल्सा ने धोखा दे दिया है हमारे एम्पायर को और वह दुश्मन के साथ मिल चुकी है। अटैक करती है सबको खत्म करने के लिए, लेकिन रिन सबको प्रोटेक्ट करने लगती है, इससे वो खुद भी जल जाती है। इसका एल्सा से कहता है उसकी बॉडी को कोल्ड करने के लिए और मिस से कहता है रिन को हॉस्पिटल ले आने के लिए। दोनों स्वाड निकाल लेता है उसका काउंटर करने के लिए, लेकिन फाउंडर उसको पहचान लेती है और कहती है तो क्रॉस स्वाड्स हैं, यानी वह एस्टर पावर को यूज करता है, इसीलिए अपनी पावर से अटैक करने लगती हैं। लेकिन अभी एल्सा और दोनों लोग मिलकर उसे काउंटर करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। इस पर एस्का कहता है अभी तुम एक न्यूट्रल सिटी में हो जहाँ पर कि हम दोनों ही मिलकर तुमको रोकने वाले हैं, हम कोई एनिमी नहीं बल्कि सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और तभी जैसे वो अटैक करती है दोनों लोग साथ में मिलकर उस पर काउंटर करते हैं, जिसके साथ वो उसको डेट भी कर देते हैं एंसेस्टर के लिए, जिसके बाद दोनों ही कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन ये कोई किसी को साथ देने यहाँ पर ना ही कोई दुश्मन एक दूसरे के साथ मिलना होता है, बस ये एक सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलैबोरेशन होती है। नेक्स्ट वो आए होते हैं कस्टूनी में जहाँ पर कि बस ऐसे ही पैसे को पानी की तरह बहा रहे होते हैं और कुछ नहीं टाइम पास के लिए। और तभी कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता है यहाँ पर इससे आई होती है और मिस से कहती है कि तुम सभी लोग अब मेरे अंडर में एक मिशन करने के लिए जा रहे हो, इसीलिए आज रात के लिए तुम एंजॉय कर लियो, तुम्हारी लास्ट ट्रिप होने वाली है इस मिशन से पहले की। देखा था मिस कह रही होती सभी लोगों से हमें लगता है शायद ये मिशन होने वाला है, एक लाइफ एंड डेथ का मिशन होने वाला है, इसीलिए रिसा ने हमारे लिए एंजॉय करने के लिए कहा है कि शायद हम वहाँ पर खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन चिन वह कहता है हमारा जो भी मिशन होता है वह 1 वे मिशन होता है, पैसे भी, तो इसमें चिंता करने की क्या ही बात है। लेकिन वहाँ पर मिस कहती है वहाँ पर एक स्लॉट गेम खेलने वाली जिससे वह जीत गई एक सुपर स्लॉट को जीत जाए तो फिर वह एक अच्छा टैंक खरीदेगी। इसके बाद खेलने के लिए निकल जाती है गेम में। इधर दिखाया था रेन जो कि लेकर आई होती है एलिसा के लिए इसी कसून के अंदर और कहते हैं सिटी ऑफ ज्यूरिख वह काफी अच्छी सिटी है टाइम पास करने के लिए, लेकिन एलिसा होती है वह तो न्यूट्रल सिटी जाना चाहती है, तो वह कहती है वहाँ पर जरूर तुम्हारा इसका वेट कर रहा होगा तुमसे मिलने के लिए। दो लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा होता है कि वहाँ पर इसका भी होता है और पीछे एलिसा निकल चुकी होती है। नेक्स्ट वह उधर की तरफ जाती है और स्लेट गेम खेलने के लिए पहला ही एक बार क्लिक करती है तो उससे वह सुपर स्लॉट जीत चुकी होती है और उसे काफी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होता है। जिससे दिन होती है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पर तुरंत ही नीना आती है और उससे कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे सुपर स्लॉट के लिए, इससे तुम आसानी से एक टैंक को भी खरीद सकती हो जो कि मिस खरीदना चाहता है। लेकिन वह कहती है मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो ले सकती हो, और वो नीना को सारे पैसे दे देती है। इधर भागर बताती है इसका के लिए वहाँ पर शायद वह एक गर्ल थी जो कि प्रिंसेस की तरह ही दिख रही थी, लेकिन इस बात पर सोचता है नहीं यहाँ पर एल्सा कैसे आ सकती है, और वो लोग इस तरह से गेम खेलते हैं और सभी लोग एक दूसरे से निकल चुके होते हैं, एक दूसरे मिले हुए ना ही। नेक्स्ट में एक फॉर्चून टेलर की शॉप दिखती है जहाँ पर कि जाकर बात करती है और अपनी फॉर्चून के बारे में जानना चाहती है कि आगे जिस बॉय से मिली है उसके साथ उसका कोई फ्यूचर है। वह लेडी कुछ कार्ड्स को निकालती है और 2 कार्ड्स निकालती हुई कहती है हाँ जिस बंदे को तुम ढूंढ रही हो वह तुम्हारी ज़्यादा करीब है, या फिर मैं कहूँ तो हमेशा से वह तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा करीब था हर जगह पर, और तुम्हारा जो बॉन्ड एक दूसरे को अब एक दूसरे के करीब तुमको खींच कर लाता ही रहेगा। फिर वहाँ से तुरंत ही चली जाती है रिन के साथ में, लेकिन नेक्स्ट कुछ टाइम बाद वहाँ पर आया होता है इसका अपने फ्रेंड के साथ में, और इसका अपने बारे में थोड़ा जानना चाहता है, इसीलिए उसी लेडी के पास जाता है और वह सेम कार्ड्स को फिर से ड्रॉ करती है और कहती है जिस गर्ल के बारे में हम सोच रहे हो उसके बारे में पूछने आई हो वह तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है, सेम बात उसी बताती है। इधर रिसा का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ हायर अप से बात कर रही होती है न्यू मिशन जो भी जा रहे होते हैं कल उसके बारे में, लेकिन वे लोग मना करते हैं और कहते हैं वॉर्टेक्स अभी सामने आया है जिसके लिए उसे कुछ हायर अप्स के लोग की जरूरत होगी, जिसमें कि इसका की टीम काफ़ी अच्छी रहेगी, उन्हें भेज दी जाए। मैं मिस को इसके बारे में हम लोग नहीं बताना चाहते हैं और तुमको एक बीच ब्लेंड के तौर पर गेम खेलना होगा, उन्हें वहाँ पर भेजना होगा। नेट सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है कि तुम लोग न्यू मिशन पर जा रहे हैं, उन्होंने जो भी मेमोराइज किया होता है इतनी सारे वर्क को और सब बेकार रहता है, अभी उनको न्यू मिशन पर भेजा जा रहा होता है। तो बताती है बॉटेक्स के सामने बॉटेक्स सामने आया है, पहले ही बहुत टाइम पहले एक बॉटेक्स सामने आया था जिससे कि एल्वेस्टर्स को पावर मिली थी, लेकिन इस बार भी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के पीछे होंगे, खासतौर से नेबुला सॉवरेनिटी है वह भी इसके पीछे होंगे और इस पर कब्जा जरूर करना चाहेंगे, इसीलिए हमारे ट्रूप्स जाएंगे और तुम लोग वहाँ पर जाने वाले हो इस चीज़ को उनसे कब्जा करने से बचाने के लिए।
नेक्स्ट दिखाते एल्सा हैंगर चिप को लेकर बैठी होती है और सोच रही होती है अभी इसका के बारे में, जहाँ पर रिन आकर बताती है कि न्यू बॉटेक्स सामने आया है जो कि मार्टेल वैली के अंदर है, जहाँ पर एम्पायर ने पहले से अपनी एक ट्रूप को वहाँ पर भेज दिया, इसलिए हमें भी वहाँ पर जाना होगा। लेकिन जो फैमिली इसके बारे में किसी को नहीं बताया है वे इसको अकेले ही कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, वे जरूर इससे कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नेक्स्ट वे लोग वहाँ से चले लगते हैं आगे तरफ। जब आगे तरफ जा ही रहे होते हैं अचानक से ही उनके पीछे कोई एक स्वाड लेकर आता है और कहता है पीछे घूमने के लिए। लेकिन वे पहले से शॉक्ड होता है कि हाँ सच में काफ़ी इंप्रेसिंग है कि तुम लोगों को आसपास में जो हो रहा है उसके बारे में काफ़ी नज़र है और सब चीज़ पर तुम काफ़ी यदि शार्प रहती हो। वे बताता है ये नाइफ तो बस अपनी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, बिकॉज उसकी जो एलिवेस्टर पावर्स हैं काफ़ी यदि वीक हैं। इस वक्त एलिसा कहती है आखिर उसके बारे में, उस बॉटेक्स के बारे में तो हमें अब तक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो बताता है इस सब के बारे में वह सब पेपर वर्क कर रहे हैं इससे कि हम इन्फॉर्म कर सकें, और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्वीन के लिए भेजे जा रहे हैं। इस बात पर एलिसा समझ जाती है कि वह बस उनके साथ में खेल रहा है और बस बातें बना रहा है, इसलिए इनके साथ वहाँ से वह निकल जाती है। इधर दिखाया जाता है इसका की साइड। इसका पूछता है मिस से क्या तुमने फाउंडर नोबलेस के बारे में आरत को बता दिया, तो कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो लोग उस पर गुस्सा आती है बिकॉज उसने एक पिक्चर नहीं ली थी उनकी, इसीलिए। नेक्स्ट वहाँ पर उनकी न्यू रिक्रूट आती है नोरा नाम की, जो कि उनकी टीममेट ही होती है। अब यहाँ पर नेमलेस नाम का उनको जो कैप्टन होता है वहाँ पर आता है, सभी लोगों को सारा इंस्ट्रक्शन देता है, उन सभी को काम बताता है। उनका काम है बॉटेक्स को अपने कब्जे में लेना, लेकिन यदि वे इस चीज़ें फेल्ड रहते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट भी सभी लोग निकल पड़ते हैं जिससे कि बॉटेक्स को ढूंढ सकें, लेकिन वो लोग इसको लोकेट करने में कामयाब नहीं रह रहे होते हैं। तभी उनको अपनी दूसरी टीम से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो नूरा की टीम है पूरी तरह से ही खो चुकी है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही वे अपने हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। इसी सभी ट्रूप्स को वापस बुलाया जाता है, जहाँ पर कि नेमलेस बताता है जो भी स्क्वाड्स खो चुकी हैं उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने काम पर रहो। इस चीज़ से स्क्वाड यूनिट M7 होती है वह काफ़ी फ्लस्टर्ड होती है, इसीलिए इसका जाकर बात करता है नेमलेस से और कहता है कि उनको रेस्क्यू करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इस बात पर कहता है भाई एक यूजलेस और नॉर्मल पोजीशन लेस एक बंदा है, उससे उसे कोई बात नहीं करनी है। मिसेस वहाँ पर आती है और बताती है उसकी ब्याह पर बात पूछती हुई आखिर वह जो भी सोल्स खो चुके हैं उनकी रेस्क्यू के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा जा रहा है, और वह अब काफ़ी कहाँ पर ही होती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के इस स्टेप को लेती है। लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते और यहाँ तक कि उसकी बातों को जवाब भी नहीं देते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो मिसेस होती है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंट तो बड़ा ही होता है। इधर एलिस और रेन दोनों लोग एक बेस की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं जो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल लोगों को आना बिल्कुल ही मना है, तो वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आगे तरफ चलते चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी एक लाइट बीम देखने को मिलती है, जिसे देखकर पहचान लेती है यही तो बॉटेक्स है ना। यहाँ वह बंदा भी आ चुका होता है, बताता है ये गर्ल किसिंग के बारे में, बताता है कि जल्दी इन्फॉर्म करने के लिए जा रही थी इसके बारे में क्वीन के लिए, लेकिन वे इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि वे एलिसा से कितनी ज़्यादा डर रही है। एलिसा पूछती है आखिर उस सबका मतलब क्या है, वैसे वह गर्ल जो उसके सामने खड़ी है उसके बारे में क्या काफ़ी इविल लग रही है। मैं कहता ऑफ कोर्स वह तुमसे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एलिसा, यदि बात की जाए फाइटिंग में तो। लेकिन मैं पूछती आखिर वह इस बॉटेक्स का किस चीज़ के लिए यूज करने वाला है, तो बताता ये जरूरी इस पूरी तरह से ही वॉर में यूज किया जाएगा। इधर दिखाता है इसका की टीम, जहाँ पर नीना कहती है हमको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अलग है, हमारे बेस से अलग, हमको इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे नूरा शायद उनकी टीम में पहले से ही किडनैप किया चुकी है, इसीलिए हम लोग शायद एक ट्रैप में ही फंस चुके हैं। लेकिन मिस कहती है हमें तो केवल एक ही ऑर्डर दिया गया है जो कि बॉटेक्स को ढूंढने का है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे सुनिए एक लाइट बीम दिखती है दूसरी साइड पर, इसीलिए वे कहते हैं चलो उधर ही बॉटेक्स होगा शायद, इसलिए हमें चलना चाहिए। अचानक वहाँ पर एक स्क्वाड आ जाती है जो कि नूरा की स्क्वाड होती है, तुरंत ही मिसेस भागती जाती है, उसको हक कर लेती है बिकॉज उसकी वे फ्रेंड भी रह चुकी है और टीममेट भी थे। लेकिन वह तो काफ़ी ईविल स्माइल दे रही होती है और वह कहते तुम लोग बस एक ट्रैप था, उस ट्रैप के अंदर फंस भी चुकी हो, हम लोग कोई किडनैप नहीं बल्कि वे एक मार्क को दिखाती, मतलब नेबुलस के साथ में ही मिल चुके होते हैं, और तुरंत ही वह ढेर कर देती है मिसेस को वहीं पर। अचानक से एक इंडिविजुअल स्वाड होती है उन सभी को मारना स्टार्ट कर चुकी होती है जो भी नूरा के टीममेट्स होते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने नेमलेस आ जाता है जो कि इंडिविजुअल था अब तक। वह कहता है कि यहीं पर नूरा को अभी के भी खत्म करना चाहता है, लेकिन एक उनका टीममेट होता है नूरा का अटैक कर देता अपनी फायर से, जिससे कि तुरंत मौका मिलता है और नूरा जो इनकॉन्शियस होती है मिस उसको लेकर भाग जाती है। नेमलेस उसकी तरफ अपना एक स्वाड को फेंक देता है अटैक करने को, लेकिन बीच में इसका आकर उसको ब्लॉक करता है और कहता है उससे मिस ही हट हो सकती थी। लेकिन नेमलेस इस चीज़ से बिल्कुल ही खुश नहीं होता इस तरह से इंटरप्ट करने पर, इसलिए उन सभी लोगों से कहता है जाकर सीधा बॉटेक्स को ढूंढे। इधर नेट दिखाता है एल्सा का सीन, जो कि देखते इस बॉटेक्स को और कहती है तो काफ़ी अधिक कम है, इससे तो काफ़ी कम मैजिशियन इस पावर को इनहेरिट कर पाएंगे। तब यहाँ पर आ जाती नोरा जो कि मिस को किडनैपर के लाई होती है, लेकिन जब एल्सा को देखती है उन किडनैपर्स में तो वो कहती तुम, लेकिन एल्सा नहीं चाहती कि एनिमी के साथ में उसको कोई कॉन्टैक्ट रिवील हो जाए, लेकिन स्पीड से जाकर उसको अनकॉन्शियस कर देती है कुछ भी कहने से पहले। लेकिन अभी एल्सा होती है खबर लेना चाहती है कि इसका का बेस कहाँ पर है, इसलिए नोरा से इसके बारे में पूछती है और वहाँ से निकल पड़ती है कि इसी के साथ में 1-to-1 फाइट कर सके और अपने मैटर को यहीं पर सेटल कर सके।
इधर दिखाते हैं इसका, जिसको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि जो बॉट है कहाँ पर है। वहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन एम्पायर होता है पहले से उन पर मिसाइल छोड़ने स्टार्ट कर चुका होता है। इसीलिए नीना कहती है उनके पास में केवल 20 मिनट्स हैं बॉटेक्स के पास जाने के लिए और मिस को बचाकर लाने के लिए। स्पीड से इसका वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। मिस उसको ढूंढ भी लेता है, लेकिन नूरा होती है अटैक करने की ट्राई कर रही होती है अपने थंडर के साथ में, लेकिन उसकी थंडर्स कोई भी काम नहीं आ रही होती हैं। इसका के साथ में अपनी स्वार से खत्म कर रहा होता है। वहाँ पर तभी किसिंग आ जाती है, जो भी सारी मिसाइल्स आ रही होती है उन सभी को एक साथ में पकड़ती है और वहीं पर एकदम खत्म कर देती है एग्जिस्टेंस से ही। लेकिन तभी सामने तरफ देखती है इसका के लिए और उससे कहती है कि वे अब खत्म होने वाले हैं, लेकिन वो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आखिर कौन सामने आ रहा है। लेकिन वह मिस से जरूर कहता है पीछे हटने के लिए, बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वह काफ़ी सारी स्पाइक से अटैक करने लगी होती है एक साथ में ही, लेकिन उन सभी को आसानी से इसका खत्म कर रहा होता है। वह आगे तरफ जाने लगता है अटैक करने के लिए, लेकिन अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसीलिए वे एक मिसाइल को दोबारा वापस ले लेती है और अटैक कर देती है इसका के ऊपर। लेकिन ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अभी भी उसको कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए वो रेकलेसली अटैक करना स्टार्ट कर देती है, कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सबसे अटैक से बचता जा रहा होता है, उसको नॉकआउट कर देता है अपनी स्वाड के साथ में। अभी अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन इधर नूरा ये सब छुप कर देख रही थी, वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। मिसेस कहती है हम लोग सब ठीक है, हमें चलना चाहिए, लेकिन वहाँ से जाने के लिए तैयारी हो रही होती है, लेकिन अचानक से पीछे कोई अगर अटैक कर देता है, जिससे कि इसका को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता। उससे बचने के साथ साथ भी फिर भी उसको थोड़ा इंजर कर देता है, जिसके साथ वह किसिंग को उठाता है और वह तुरंत ही टेलीपोर्ट होता है मिसिंग के पास में, उसे किक मारकर बॉटेक्स में फेंक देता है। इधर दिखाते एल्सा का, जो कि उसी बेस के पास में आ चुके होते हैं जहाँ पर इसका बेस होता है, जहाँ पर देखने में पता चलता है पूरा बेस खाली कर दिया गया है। अचानक से रेन दूसरी तरफ ढकेल देती है एलिसा को, जिसे पता चलता है यहाँ पर कोई तो है और अटैक होता है रेन के ऊपर। नेमलेस सामने आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह कहती है उसको पनिश करने वाली, इस तरह से रेन को इंजर्ड करने के लिए काफ़ी सारे अटैक करती है और वह खुद भी इंजर्ड होने से बच चुकी होती है। वह माफ़ी मांगती है उससे और कहती है उसको माफ़ कर दे और कहती कि उसने उसको अंडर एस्टिमेट किया, इसीलिए नेक्स्ट वे एक पावरफुल अटैक करने लगती है, पूरी पीस को जमा देते हैं। लेकिन नेमलेस फिर भी वहाँ से बचकर कामयाब रहता है। न्याय दिखाया जाता है एल्सा बेस पर वापस आती है तो वहाँ पर इसका जंप कर देते उसे बॉटेक्स के अंदर, इसमें इसको पकड़ लेता है, जिसके बाद तुरंत ही जंप कर देती है एल्सा और उससे कहती स्टूपिड कहीं के, इस तरह से कूदने की क्या जरूरत थी। उसके हाथ को पकड़े हुए यहाँ से लेकर वापस चली जाएगी, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो उसके साथ में बाहर जाने के बाद एक फाइट करेगा। इस बात पर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ में वह वहाँ पर आइस मैजिक क्रिएट करती है जिससे ऊपर वह जा सके। लेकिन अचानक से नीचे से कुछ आवाज़ आती है, इसीलिए इसका उसके हाथ को छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। वह ऊपर तरफ आ जाती है। वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है कि इस तरह से उसने इसका को जाने दिया। वह इस तरह से एक फाइट करना चाहती थी उसके साथ में सेटल करने के लिए, लेकिन क्या वह फ्यूचर में सच में उससे मिल पाएगा। नेक्स्ट डे दिखाते इसका अनकॉन्शियस पड़ा होता है, उसके टीममेट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सब पूछते हैं आखिर वह इस तरह सर्वाइव करने में कैसे कामयाब रहा। उसके हाथ में छोटा सा बस एक क्रिस्टल होता है, उसके पास नहीं पता होता है कि आखिर वह किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करे। इधर दिखाया जाता है नेबुलस में, जहाँ पे एल्सा बता रही होती है आखिर क्या क्या हुआ था, किस तरह से उसने बचाने की ट्राई की, लेकिन मैं उसमें फेल रही। वह अभी उसके बारे में सोच रही होती जब सिर्फ आई होती है। रिन कहती है तुम शायद काफ़ी डिस्टर्ब हो उसके लिए, जैसे हम कल न्यूट्रल सिटी चलेंगे जिससे तुम वहाँ पर उसे मिल सको। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है न्यूट्रल सिटी जाने के लिए। इधर दिखाता है बेस पर, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल मिल रहा होता है मिस के लिए, बिकॉज वे इस तरह से जंप कर गई या फिर उस वॉटेक्स के अंदर गिर गए। इस चीज़ के लिए बार बार माफ़ी मांग रही होती है, प्लीज उसे माफ़ कर दे, और यहाँ तक इसका को भी माफ़ कर दे जिसने कि जंप कर दी थी उसको बचाने के लिए। इसका कहता है उसे चिंता ना करने के लिए, बिकॉज अभी तुम बिल्कुल ठीक हो, इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं है, इसे चिंता मत करो। लेकिन तभी मिस बताते हैं उसके शोल्डर में थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है, थोड़ा पेन सा हो रहा है। उसको इन्वेस्टिगेट करें उससे पहले यहाँ पर रेसे आ जाती है और बताती है उनके लिए एक न्यू मिशन मिला है, जो कि और नहीं बल्कि नेबुला सोवरेनिटी में जाने का होता है, जहाँ पर कि जाकर जो क्वीन उसको लीड कर रही है उसको किडनैपिंग का होता है। यानी सीधा कहे तो ये एक सुसाइड मिशन होता है। वे कहते हैं मतलब हमारे पास केवल एक वन वे है, हम वहाँ पर जाकर खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन ये मिशन हायर अप से मिला होता है जिसमें कि उन्हें उसको इनको किडनैप करना होता है, जिसके लिए उन्हें पूरा करना ही होगा। लेकिन वह कहता है कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, बिकॉज पहले जब वॉर स्टार्ट हुई थी जहाँ पर जो भी बिचेस थी उनको दूसरे किंगडम में भेज दिया गया, उन सभी को इन्वेस्टिगेट किया गया और उन सभी को उनकी एक पावर से जैसी थी उनके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में दे दिया गया। उनको ऊपर एक कर्ज भी था जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है। लेकिन इस चीज़ पर मिस कहते हैं कि हम किस तरह से उनके बीच में मिल जा सकते हैं या उनके बीच में कैसे जा सकते हैं, उसके पास में इसके लिए अलग आइडिया होता है। इधर दिखाते एल्सा जो कि 3 दिन से वेट कर रही होती है न्यूट्रल सिटी के अंदर, इसका उसे दिखाई दे, लेकिन उसको एक भी बार उनकी झलक भी नहीं मिली होती है और इतने टाइम ढूंढने के बाद भी। रेन कहती है मुझे लगता है बॉट एक्स वह सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। इस बात पर कहती है नहीं, वे इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि उस बॉट एक्स आसानी से सर्वाइव कर पाए। वह कहती है हम लोग मैन स्ट्रीट पर हैं, इसीलिए तुम इधर जाओ, मैं इधर जाकर चेक करती हूँ, मुझको ढूंढना चाहती है। लेकिन तब रेन कहती है न्यू क्वीन की पोजीशन है वह एल्सा को मिलने वाली है, लेकिन वह तो इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रही है और यहाँ पर काफ़ी सारी और भी फोर्सेज हैं जो कि इस क्वीन की पोजीशन को छीनना चाहते हैं। इसीलिए अभी उसको इलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अटैक करना चाहिए। लेकिन वह तो केवल इसका कोई ढूंढने में लगी है, ना किसी चीज़ पर ध्यान दे रही है। इधर
दिखाया था सीन इसका का, जहाँ पर सभी लोग की तैयारी कर रहे थे और मिशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मिस बताते हैं उसके हाथ में जो अजीब सी सेंसेशन पहले महसूस हो रही थी वह फिर से महसूस हो रही है। इस बात सब लोग शॉक्ड जाते हैं और पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तुम जरा दिखाओ। फिर सब लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं जब उसके हाथ को देखते हैं, जहाँ पर कि एक एल्वेस्टर मार्क होता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं आखिर ये कहाँ से आया। वह भी काफी डरी हुई होती है और उसे नहीं पता होता ये कैसे हुआ। इस बात पर जिन कहता है हो सकता है ये वार्टेक्स के अंदर कूद गई थी, उस वजह से ये हो सकता है। वह भी कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो एक मैजिशियन बॉडी के तौर पर काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुकी है। लेकिन अभी लोग कहते हैं कि हमें इसको हायर अप्स के बारे में बताना चाहिए, लेकिन वह काफी डरी हुई होती है और वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती है। सभी लोग फैसला करते हैं कि ठीक हम इस चीज को छुपा कर रखेंगे और सभी लोगों से, और हमारे लीडर के तौर पर अभी मिस ये आगे जारी रहेगी। इधर दिखाते हैं एल्सा करते हैं, इस तरह से काफी दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन बार बार ढूंढने की ट्राई कर रही होती है इसका का, लेकिन कोई न्यूज नहीं मिल रही होती है। इधर दिखाते हैं इसका, जहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं आखिर किस तरह से हम मिस कुमार को छुपा सकते हैं, बिकॉज एक सेंटी डिसेबल के सामने इसको छुपाना काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, अलग बात होगी। नए दिखाया था वो आए होते हैं न्यूट्रल सिटी, जहाँ पर कि वह मिस को थोड़ा सा अलग महसूस करा सके, सभी डिस्टर्बेंस से थोड़ा अलग कर सके। वह भी काफ़ी खुश होती है यहाँ पर आने के बाद, और जहाँ पर कि वह बताता है वह इस वॉर को खत्म करना चाहता है जिससे कि हम चैन के लाइफ जी सकें, जिससे तुम्हें भी इस मार्ग वगैरह से डरने की बात नहीं होगी। वह काफ़ी इमोशनल होती है और कहते हैं उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील होता है, इसीलिए वहाँ से थोड़ी अलग तरफ निकल जाती है। लेकिन नेक्स्ट इधर दिखाया था एल्सा जो कि अकेली आई होती है इस बार ढूंढने के लिए इसका को, लेकिन वह देख रही होती है आसपास में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसका पीछे तरफ ध्यान नहीं जाता जहाँ पर किसका बैठा होता है। वह पीछे तरफ घूमती हुई कहती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, लेकिन जब गौर से देखती है तो उसे पता चल रहा है तो कोई और नहीं बल्कि इसका। वो उससे कहती है तो पता है मैं यहाँ पर कितनी दिनों से तुम्हें ढूंढने के लिए आ रही थी, लेकिन उसके पास में बहुत कुछ कहने के लिए था और अभी उसके पास में केवल पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी होती है, कुछ नहीं होता कहने के लिए। लेकिन वो पूछता है क्या तुम यहाँ पर बैठोगे, लेकिन वह कहती है हम लोग एन बीज हम कैसे बैठ सकते हैं सेम सीट पर। तो कहता है ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। वैसे हम बैठ जाती तो कहता ठीक है तुम्हें बैठ सकते हो, और वह कहती है वैसे मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस तरह से तुमको बर्ड पीस में देखने के बाद उस बॉटेक्स के बाद भी, लेकिन उस तरफ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और कहती है कि तुम अलॉट करोगे, लेकिन वह कहता है वो उसको एक एनिमी के तौर पर नहीं मानता है। लेकिन तभी अचानक से रेन आ जाती है उन दोनों के कुछ कहने से पहले ही, और वह दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आई होती है। वो एक ड्रिंक ऑफर करती है एल्सा के लिए और दूसरी दे देती है इसका के लिए। इसका तुरंत ही उस ड्रिंक को देखता है और कहता है अरे हाँ मिस तो ड्रिंक लेने के लिए गई थी ना, अभी तक वापस नहीं आई है। लेकिन तभी उस ड्रिंक को एक सिप लेता है और वहीं पर अनकॉन्शियस हो चुका होता है। एल्सा कहती है आखिर ये क्या हुआ, तो बताती है उसने इसमें स्लीपिंग ड्रिंक मिलाया था जिससे ये अभी अनकॉन्शियस हो चुका है, हम इसको किडनैप कर सकते हैं। लेकिन वह कहती है कि वह उससे बात करने आई थी कि आखिर नेबुला सॉफ्रेन था कितना खतरनाक है, लेकिन तुमने ये क्या किया। तो कहती है ऑफकोर्स अभी मौका है इसलिए हम उसको किडनैप करके ले चलते हैं। लेकिन उसके ले जाने पहले वहाँ पर आ जाती है मिस और कहती है कि तुम आके क्या कर रहे हो। तो बताती है इसका है जो कि हमारे एक एनिमी है इसलिए हम उसको किडनैप करें, उसके लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन मिस कहती है ये सब बिल्कुल नहीं करने देगी जब तक कि उसके साथ फाइट नहीं करेगी। तुरंत ही अचानक से अपनी जो एल्वेस्टर पावर्स होती है मसन की उनको रिलीज करने लगी होती है, जिसको काफ़ी ओवर पावर्ड होती है। लेकिन वह ये देखकर शॉक जाती है, फिर भी एल्सा काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इसीलिए उसको आसानी से कब्जे में करके वहाँ से उसको किडनैप करके ले जाते हैं। इधर रेजिया कॉन्टेक्ट करती है एम्पायर के लिए, जहाँ पर कि एम्पायर को बताती है इसका को किडनैप कर लिया गया है कैलेमिटी बीच द्वारा, इसीलिए फर्दर जो भी ऑर्डर्स हैं उनके लिए पहुंचती है। इधर दिखाते हैं रेन जो ड्राइविंग कर रही होती है एल्सा कहती है तुम्हें पता है ना इसका को यदि हम नेबुलस सेवेंटी ले जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा, कितना बुरी तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमें नहीं लेकर जाना चाहिए। इस बात पर बेबी ठीक कहती है और कहती है तो भी ठीक है हम नेबुलस सेवेंटी की जो पास की कोई ब्रांच है वहाँ पर हम लेकर चलते हैं। इधर दिखाता है रेजिया जो कि कॉन्टेक्ट करती है सभी हायर अप्स को और बताती है कि इसका को किडनैप कर लिया गया इसीलिए हमें क्या करना चाहिए। वे लोग कहते हैं कुछ दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर मारो और हमारे प्लान को आगे तरफ एग्जीक्यूट करो। लेकिन रिसिया कहती है एम्पर ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं कि मैं उसको रिट्रीट करूं, इसलिए हम उस पर ही काम करने वाले हैं। और बताती है इसका के लिए नेबुलस 70 की एल का ट्रेड टेरिटरी में ले जाया जा रहा है, जो कि एक प्रिजनर टेरिटरी के तौर पर भी जानी जाती है, जहाँ पर यदि हम इसका को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे तो जहाँ पर डीमन सिलिंगर भी है, यदि हम उसको भी बचाने में हेल्प करते हैं तो वह जरूरी एम्पायर के साथ में हाथ मिला सकता है क्वीन के खिलाफ। इस बात के लिए तुरंत उसको ग्रीन लाइट मिल जाती है इस रेस्क्यू प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट रेसिया आती है सब लोगों को बताती है मिशन के बारे में, और जहाँ पर वह कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आई होती है जिससे कि एल्वेस्टर पावर को यूज करके कुछ मार्ग बनाए जा सकते हैं, यानी क्वार्क, जो कि उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट नहीं करेंगे उन सभी बेचेज से। नेक्स्ट बेस इसका मौके का फायदा उठाकर जिन जाकर मिस के शोल्डर पर एक मार्ग बना देता है जिससे कि उसको ऑनियर मार्ग भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सभी लोग होते हैं अब रेस्क्यू मिशन के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तैयार होते हैं। रेसिया बताती है इस सभी जो डिस्ट्रक्शन होगा उसका फायदा उठाकर तुम इसका को रेस्क्यू कर लेना और तुम्हारा जो मेन प्लान होगा क्वीन को ही रेस्क्यू करने का होगा। इधर दिखाते हैं एल्सा जा रही होती है, पहुंच चुकी होती है वो सिटी में ही। एल्सा होती है कि इसका की तरफ देख रही होती है, उसको चीक्स होती है उनको पोक करके देखती है, उसे काफी क्यूट लग रहा होता है इसका इस तरह से सोते हुए। लेकिन जब जा रही होती है अचानक से एक कैट आ जाती है, सिर्फ गाड़ी रोकती है, लेकिन जिस वजह से इस डिस्टर्बेंस से इसका होता है उसके शोल्डर पर आकर गिरा होता है, लेकिन उसको दूसरी तरफ फेंक दे इससे होश आ चुका होता है और सोचता है अगर उसके साथ
साथ में क्या हुआ था। वह कहता सच में एलिसा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। वे एक प्रिंसेस होने के बाद ही इस तरह की डर्टी ट्रिक्स की यूज की और उसको किडनैप किया, लेकिन वह सारे दोस्त को रिन के ऊपर डाल देती है कि ये सब उसने किया। इस बात से इसका कहता है वह सच में स्टूपिड प्रिंसेस है। इधर सभी लोग होते हैं रेस्क्यू मिशन पर जाने के लिए तैयार होते हैं आगे तरफ बढ़ने के लिए। इधर नेक्स्ट रिन होती है स्का को निकालती है अपनी गाड़ी से बाहर और कहती ज़्यादा कोई होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग नेबुलस सोबरेंथ में हैं, इसलिए यदि तुम कुछ भी करने की ट्राई करोगे तो शायद तुम एग्जीक्यूट ही की जाओगे डायरेक्ट। वे लोग एक ही रूम के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पर रिन कहती है उसको दूसरे रूम में रखने के लिए, लेकिन एल्सा ये कहकर मना कर देती है कि वह ये नहीं दिखाना चाहती कि अपने प्रिजनर्स को वह कितनी पोरली ट्रीट करती है। रिन कहती है ठीक है, लेकिन वो उस पर नजर रखेगी। वह कहती चिंता ना करने के लिए उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाने के लिए। नेक्स्ट इधर दिखाया जाता है रेसिया जो कि सभी लोगों को इंटरेस्ट कर रही होती है किस तरफ जाना है। सभी लोग एक जगह लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, सामने एक टावर दिख रहा होता है। वे कहते हैं उस टावर के अंदर जरूरी इसका को कैद करके रखा गया होगा। इधर दिखाया था इसका का सीन जो कि अब रिन के सामने होता है, लेकिन रिन के पास एक अच्छा प्लान होता है कि अब वह इसका कहीं पर मार सकती है। अपने हाथ पर एक कट लगा लेती है और ये दिखाना चाहती है उसके ऊपर इसका अटैक किया और उसको एग्जीक्यूट आसानी से कर सकती है। और वह कहती चलो तुम्हारा अब टाइम हो गया यहाँ से खत्म होने का। नेक्स्ट उसका अटैक करना स्टार्ट कर देती है, इसे ब्लॉक और डॉच ही कर रहा होता है। लेकिन इधर दिखाता है एल्सा जो कि अपने रूम में बैठकर सोच रही थी रूम सर्विस से क्या मंगानी चाहिए, लेकिन जब देखती है रिन से अगर पूछ ले आखिर क्या पसंद है, वहाँ देखती है जो सीन होता है कि जहाँ पर रिन लगभग मारने वाली होती है इसका के लिए, तो देखकर शॉक रह जाती है। उसके पास जाती है और कहती है हे स्टूपिड गर्ल आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अभी थोड़ा सा पीछे नहीं हट जाना चाहिए। शॉक रह जाती है और पीछे हट जाती है। इधर नेक्स्ट मिस और बाकी सारे साथी होते हैं जो कि टावर के अंदर एंटर कर चुके होते हैं, लेकिन रिसा उन सभी लोगों को अकेले छोड़कर वहाँ से आगे अलग चली जाती है। इसमें समझ जाते हैं कि सार रिसा के पास अपना कोई अलग मिशन है, क्योंकि इस तरह से इस एमरल्ड ट्रेड के अंदर अकेले को छोड़कर जाना इस सच में काफी अधिक अजीब हो सकता है। नया दिखाया था अलास जिसने कि एक चेन द्वारा अपने साथ में ही इसका को बांध रखा होता है जिससे कि वह कहीं और ना भागे और रिन भी उसको इस तरह से हट ना करे, इसलिए वो उसको वहाँ से डिसमिस करने के लिए कह देती है रिन से। लेकिन तभी इसका पूछता कि बाथरूम वगैरह और वैसे जाने वाली है तो कैसे जाएगी। इस बात पर एकदम शॉक्ड होती है और कहती अरे नहीं मैं तो भूल गई, रिन मुझे की दो। लेकिन इस पता चलता है रिन को तो उसने पहले ही भगा दिया था, वहाँ से जाने के लिए कहा था और इसीलिए अब वहाँ से जा चुकी होती है। नेक्स्ट रिन के आने के बाद रिन अपने हाथ में हथकड़ी लगा लेती है और एलिसा होती है कि अब चैन का बात ले रही होती है, लेकिन यहाँ पर इसका पूछता रिन से आखिर वह उसका क्या करने वाली है, तो कहती वैसे मेरा बस चले तो हमेशा ही मैं तुमको कैद करके रखूँ। अचानक से एलिसा होती है कि बस एक सामने की तरफ एक टावर लेकर बस चली आ रही होती है। वो ये भूल चुकी होती है कि यहीं पर इसका भी होता है, इसीलिए उसको देखकर शॉक्ड होती है और पीछे घूम जाती है जहाँ पर कि टॉवल भी नहीं होता है। लेकिन इसका तो केवल उसके पीछे पीठ पर जो एक क्वेस्ट बना होता है उसको तरफ देख रहा होता है, जिसे देख के बाद बताता है कि ये कैसा है। तो कहती इसको लोगों ने रिमूव करने के लिए कहा लेकिन उसने नहीं सुना। वह कहती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, तो बताता अभी उसकी जो लीडर है उसके भी हाथ पर ऐसा ही एक क्वेस्ट बन गया है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक उसको वह एक बीच में बदल गई है, लेकिन उसको तो वह पहली थी वैसी अभी भी उसे कोई डिफरेंट नहीं है और वह उसको भी एक एनिमी के तौर पर एक वर्दी राइवल है, ज़्यादा वह कुछ अलग नहीं सोचता है। इस बात पर एकदम शॉक्ड होती है और खुश होकर वह टॉवल को ही गिरा देती है और जिसके लिए काफ़ी अच्छा एक शो देखने को मिलता है। नया दिखाया था इधर टावर के अंदर जहाँ पर कि रिस्या पहुंच चुकी थी एक बंदे के पास में और कहती क्या भाई सालिंगर है। इस बात पर बंदा कहता है मुझसे इस तरह से कैजुअली बात करने की तो हिम्मत भी कैसे कर सकती हो, अपनी थोड़ा जबान संभाल कर बात करो। और वह पूछता है वैसे अगर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तो बताती है वह यहाँ पर अपनी एक साथी को ढूंढने के लिए आई थी और देखकर ही लगता है यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग को यहाँ रखा जाता है। वह बताने लगती है कि आखिर वहाँ पर आने का उद्देश्य आखिर वह उसको भी उसके रिवेंज को लेने में हेल्प कर सकती है कि उसके साथ आना चाहेगा। वह भी यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है यहाँ पर अकेली जगह में रहने के बाद, इसीलिए कहते हैं ठीक है तो फन के लिए मैं तुम्हारे साथ में जुड़ जाऊंगा और तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इधर दिखाए थे एल्सा जो कि इसका के पास आती है, तो इसका कहता है ये सिटी है सच में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है रात में, लेकिन वह कहती है हाँ ये जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है उतनी ज़्यादा खतरनाक भी है। हर एक बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई क्रिमिनल है और यहाँ तक जो भी इतने सारे क्रिमिनल्स हैं उन सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल उस टावर के अंदर है, जिसका मतलब है कि इसका को उस टावर के अंदर नहीं रखा गया है, वह अलग टावर में होता है। वह बताने लगती है उस टावर के अंदर जो बंदा है उसको सालिंगर बुलाया जाता है और जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसको एक डीमन सालिंगर बुलाया जाता है। वह बताती है पास्ट में 30 साल पहले की बात है जहाँ पर कि उसने अटैक कर दिया था क्वीन के ऊपर 30 साल पहले, लेकिन वह एक बेट्रेड था इसलिए उसको डीमन कहकर बुलाया गया और उसको कैद कर दिया गया। इधर दिखाया तो उसके सारे फ्रेंड्स होती हैं जो कि जा रहे होते हैं अभी उस टावर के अंदर जहाँ पर रिंग बताती है, लगता है उस टावर के अंदर किसने अटैक कर दिया है। इसका तरफ देखती है, इसका कहता है तुम्हें पता है मैं तो 24 घंटे ही तुम्हारी सर्वेलेंस में हूँ इसलिए मैं आखिर क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन वह बताती है कि कुछ लोग हैं जो उस टावर के अंदर घुस चुके हैं, इसलिए उस पर जो इमरजेंसी अलार्म में बजने लगा है। इधर सारे लोग होते हैं, तीनों लोग वे इधर छुप रहे होते हैं जहाँ पर अलार्म बज चुका होता है। सारे जो भी गार्ड्स होते हैं इमरजेंसी गेट तरफ जा रहे होते हैं।
एक्शन लेने के लिए। इस बात पर जिन कहता है उन लोगों ने हमें नहीं देखा है, बल्कि अलार्म बजाया इसलिए वो तरफ जा रहे हैं। ऊपर से एक धमाके की आवाज़ आई होती है, जहाँ पर कि रिसिया कॉन्टैक्ट करती है और बताती किसी ने एक पंच के साथ में एस्टर पावर से एक दीवार में होल कर दिया है। वे लोग पूछती हैं इसका कहाँ पर है, तो बताती है इसका यहाँ पर नहीं है। और वैसे सच कहा जाए तो रिसिया का तो कोई उद्देश्य ही नहीं था यहाँ पर आकर इसका को बचाने का, वे सेलिंगर को यहाँ बचाने आई थी। लेकिन इधर काफी सारे गार्ड इधर तब आने लगे होते हैं, जहाँ पर लोग प्लानिंग करने लगते हैं नेक्स्ट के बारे में। रिन कहती है उस टावर के ऊपर अटैक हुआ है, जो कि पूरी तरह से स्मोक हो चुका होता है। रिन को सारी रिपोर्ट्स मिलती है गार्ड के द्वारा, तो पता चलता है सालिंगर का जो रूम है वह ब्लास्ट हो चुका है, मतलब वहाँ से वो निकल चुका है। इधर सारे गार्ड्स होते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब जगह को घिरना चाहते हैं, एक बार में स्क्वाड के अकॉर्डिंग जाने लगते हैं। जहाँ पर कि एल्सा कहती है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, वह कोई भी रिपोर्ट इसका को नहीं बता सकती, बिकॉज वह एक उसका एनिमी, इसीलिए कहती है इस सब चीज़ों के बारे में वैसे नहीं बता सकती, लेकिन अभी उसको ही केवल जाना होगा, बिकॉज भाई है जो कि उसको ट्रेस कर सकती है। लेकिन वह इस बटन को अपने ऊपर नहीं रखना चाहती है, इसीलिए कहती है अपने हैंगर चिप को देती हुई, जो कि वह एक बदले में दे रही होती है, बिकॉज उसने एक बार उसको हैंगर चिप दिया था। वह उससे कहती है यदि वह चाहे तो इसको रख सकता है। वह शॉक्ड होता है उसके बारे में, लेकिन वह बस इतना ही कहती है और वहाँ से ये कहने के बाद बाइक लेकर चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट वह सोचता रह जाता है कि उसका मतलब क्या था ये सब कहने का और ये सब हैंगर चिप देने का। इधर दिखाते टावर के अंदर, जहाँ पर कि मिस होती है, अपने क्वेस्ट को दिखाती है और वहाँ से सभी जो गार्ड्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी होती है, जिसके बाद वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बस भागती जा रही होती है, एक जगह गिर जाती है, सारे गार्ड्स उसको आखिरकार घेर लेते हैं, लेकिन उसके जो कंपेनियन होती हैं दोनों, नीना और जिन, दोनों आकर उसको बचा लेते हैं। वह कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी मरने के लिए, लेकिन नीना कहती है चिंता ना करने के लिए, सारे गार्ड्स अब डाउन हो चुके होते हैं, इसीलिए आगे तक बढ़ते हैं। अब ये होटल के अंदर अकेला ही बचा होता है इधर इसका, लेकिन तभी अचानक से उसे एक फोन की आवाज़ सुनाई देती है। एल्सा के रूम से यहाँ पर स्पीड से जाता है और पिक करता है, तो उसके जो कंपेनियंस होते हैं उनकी कॉल होती है। मैं उसको सबको सारी डिटेल्स बताता है और अपनी लोकेशन भी बताता है, तो वह कहती है कि अपने ग्लव्स को फ्री करे। तभी उसे अचानक से याद आता है कि ये क्या, एल्सा उसको एक हैंगर चिप देकर गई थी, जिसको वह चेक करता है तो उसके अंदर एक की होती है, जिसे अपने हैंड ग्लव्स को निकाल देता है और वो उन सभी से कहता है अपनी लोकेशन बताने के लिए, वह जल्दी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुंचने वाला है। इधर दिखा एल्सा और रिन दोनों जा रही होती है गाड़ी से उस टावर की तरफ। अचानक से उसकी गाड़ी पर अटैक होता है, जिससे कि दोनों को जंप करना पड़ता है बचने के लिए। वे टावर की तरफ करीब बढ़ते जा रहे होते हैं। रिन कहती है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, इस तरह से काफ़ी सारी एम्पायर की आर्मी जो कि काफ़ी अटैक करना स्टार्ट कर चुकी है। नेक्स्ट एल्सा सामने तरफ निकल के आती है और कहती है सबको अब बैक कमांड करेगी, और अपनी आइस पावर को रिवील करती है, तो सारे लोग समझ जाते हैं आखिर वह उसकी लॉर्ड्स हैं, इसीलिए पहचान जाते हैं और कमांड के लिए कहते हैं। तो इस एल्सा कहती है कि यहाँ पर अब सब कुछ को बैक कमांड करने वाली अपनी मदर की पोजीशन पर, और वह कहती है रिन से कि तुम जाकर सेलिंगर को देखो, मैं इन सभी को यहाँ पर संभालती हूँ, सब चीज़ों को देखती हूँ। इधर दिखाया था इसका पहुंच चुका होता अपने फ्रेंड्स के पास में, जहाँ पर कि वह काफ़ी चिंतित होते हैं। वह कहता है वो अपनी स्वार्थ को लेने के बाद 50 मिनट यहीं पर रुको, टावर की तरफ फिर चले जाना। नेक्स्ट दिखाया जाता है रिन जो कि सामना कर रही होती है सेलिंगर का। सेलिंगर को देखने के बाद वह कहती है तुम्हारी हिम्मत कहती है, इस तरह से तुम हमारी क्वीन की एस्ट्रल स्पिरिट को चुराना चाहते थे। वह कहता है ऑफ कोर्स कोई भी एक किंग गॉड तो नहीं बन सकता है ना, यही एक तरीका है गॉड बनने का। जिसके बाद वह अपनी स्पिरिट पावर्स होती है उनको यूज करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी बकवास को वह नहीं सुनना चाहती और अटैक करना स्टार्ट कर देती है अपनी नाइफ से। लेकिन उसके अटैक्स होते हैं बस उसकी बच्चों के ट्रिक्स के अलावा और कुछ नहीं लग रही होते हैं। अर्थ मैजिक से अटैक कर रहा होता है, जिससे कि वह एक वीक लग रही होती है उसके सामने। वह कहता है उसकी जो अर्थ मैजिक से है वह काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वह कहती है मतलब तुमने रॉयल फैमिली से भी उसकी स्पिरिट को चुरा लिया, तुम सच में काफी ज़्यादा डेस्केपेबल हो। और लेकिन रिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, फिर अटैक करने को जाने लगती है, लेकिन वह उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। उसे खत्म करने के लिए उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता है, बीच में इसका आकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और बचा लेता है। रिन से कहता है कि आखिर मुझे बताओगे यार बंदा कौन है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जिसका आगे फ्रेंड्स होते हैं वह अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे तरफ बढ़ने लगे होते हैं। लेकिन इधर सेलिंगर ये देखकर स्वागत जाते हैं कि एम्पायर का सोल्जर जो कि इस तरह से एक बिच को बचाने के लिए सामने आ गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तुरंत एक अटैक कर देता है चुटकी बजाते ही। इधर दिखाता है सिस्पेल जिसके पास उसका बटलर आता है सोबल्स, और कहता है कि आखिर यहाँ पर जो भी चल रहा है उसके बारे में। वह पूछती है आखिर हाँ यहाँ पर चल क्या रहा है उसके बारे में सब डिटेल दो, तो बताता हमारे इस सिटी पर अटैक हो चुका है एम्पायर द्वारा, और सेलिंगर है वह उस टावर से एस्केप कर चुका है, और सारी जो भी कमांड्स अभी एल्सा के हाथ में वही सब कमांड्स को देख रही है, कंट्रोल कर रही है। इस चीज़ से सिस्पेल होती है थोड़ी सी चिंतित दिख रही होती है। इधर दिखाया जाता है इसका का सीन जो कि जो अटैक्स हो रहे होते हैं उस अटैक से आसानी से ब्लॉक करके पीछे तरफ पहुंच जाता है डॉज करके। वह शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसकी जो दिख भी नहीं रही होती उन अटैक्स को वह बंदा कैसे डॉज कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका तो बस जो फायर होती है उससे ही उन अटैक को पहचान रहा होता है, उन सबको ब्लॉक कर रहा होता है और डॉज कर रहा होता है। लेकिन जब बच रहा होता है तो रिन पे उसको कमांड दे रही होती है किस तरह से बचना है, लेकिन वह रिन पर अटैक कर देते हैं जिससे कि उसके साथ एक फेयर मैच कर सके, और वह तैसे अटैक करता है पीछे तरफ चला जाता है। उसका जो विंड बैरियर होता है उससे इसका के अटैक करीब भी नहीं जा
जा पा रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से अर्थ मैजिक से और बाकी मैजिक फायर मैजिक से अटैक कर रहा होता है, जिससे वह डॉज करने की वह ट्राई कर रहा होता है, रेन एंड टाइम पर बता देती है कि आखिर उसे कब जंप करना और कब डॉज करना है, जिससे कि दोनों एनिमीज होने के बाद भी उनकी एक परफेक्ट मैच जोड़ी बन रही होती है सेलिंगर के खिलाफ। सेलिंगर कहता 30 ईयर्स के अंदर उसने बस न्यू ट्रिक्स इनेबल के हंड्रेड्स ऑफ न्यू ट्रिक्स को क्रिएट किया है, जिसके बाद एक बहुत बड़े लावी का एक टोर्नेडो से क्रिएट करने लगता है और कहता है कि वही इकलौता है जो कि एक एक्चुअल स्पीड के तौर पर बढ़ती है। इधर एल्सा अपने सारे गार्ड से ऑर्डर देती है यहाँ पर आसपास में सब में जाने के लिए, कवर करने के लिए, लेकिन तभी नेमलेस आकर उस पर तुरंत ही अटैक कर देता है पीछे, जिससे कि वो अपनी आज से बचती है। नहीं जो पूछती है कि तुम ही हो इन सब अटैक्स के पीछे ये सब कर रहे हो, लेकिन वह कहती है बकवास बंद करे, जो असली काम उस पर ध्यान दे। वह तुरंत फाइट करने के लिए तैयार होती है, वहां से भाग जाता है। वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। अचानक से उसकी नजर आती है इसका, जो कि अभी सेलिंगर के साथ में फाइट कर रहा है। वह एक देखकर शॉक जाती है। उसके पास में दोनों हाथों में क्वेस्ट होती है और कहता है कि वह इन दोनों को एक साथ में यूज करने में काफ़ी कामयाब हो चुका है। वह इकलौता बंदा इन सबको कर सकता है, जिससे उसकी जो पावर्स होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सेम दोनों पावर्स को यूज करता है, जिसमें कि आइस एंड फायर, आइस फायर का यूज करता है। जैसे भी जाकर अटैक करता है उस फायर पे, जिससे और भी अटैक खतरनाक हो जाता है उसके बैलेंस बिगड़ने की वजह से। वह कहता है ये जो अटैक्स हैं उसको वह आसानी से क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है और आगे चल के वही इकलौता है जो कि एक एस्ट्रल स्पिरिट बनेगा, जो कि एक गॉड लाइक होती है। तब वर्ल्ड में 2 ही लोग ये काम कर पाए हैं, जिसमें कि एक नेबुलस फाउंडर थी। लेकिन रिन बताती है इसका तुम इस तरह से नहीं हार सकते, तुम उसको हराना ही होगा, बिकॉज तुम इकलौती हो जो कि मास्टर तुमको एक वर्दी समझती है उसको अपोनेंट के तौर पर, इसीलिए। और तुमने तो फाउंडर को भी हराया था एल्सा के साथ में मिलकर। नेक्स्ट सेलिंगर जो कि सोच रहा होता है वह खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक से उसके अटैक के अंदर से वह बाहर निकल आता है। वे देखकर शॉक जाता है तो बताना स्टार्ट करता है उसकी जो ब्लैक स्वॉर्ड है वो उसकी हर एक अटैक को, एक्स्ट्रा अटैक को कट कर सकती है, और जो व्हाइट है वह उसको रिप्लेस कर सकती है। और इस व्हाइट स्वॉर्ड से उसने उस आइस को कट कर दिया। उस आइस ने उस फायर से निकलने में उसको काफ़ी आसानी से ही कामयाब कराया। इस बार सामने आकर खड़ा हो चुका होता है, लेकिन वह और थंडर को समन करने लगता है और जिसके बाद एक थंडर स्टॉर्म क्रिएट करने लगता है। लेकिन रेन होती है जो प्रोटेक्ट करने लगती है इसका के लिए, जो कि अपनी इस खतरनाक अटैक से। लेकिन तभी एल्सा वहाँ पहुंच चुकी होती है। इधर दोनों जो भी स्किल्स होती हैं, जितनी सारी स्किल्स होती है, इनमें काफ़ी परफेक्ट होता है सेलिंगर फाइट करने में। उन सब के बावजूद भी इसका से वह मात खा जाता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन अभी भी इस तरह से हार नहीं मानना चाहता है और इसका के सामने खड़ा होता है। लेकिन अभी के लिए उसके साथ फाइट करने के बजाय वह नीचे टनल द्वारा गिर जाता है और वहाँ से एस्केप कर जाता है, जिसको वह एक ड्रॉ बताता है। जिसके बाद दिखाते हैं एल्सा के पास रिन आती है तो पूछती है हे रिन क्या तुम ठीक हो? वह कहती है हाँ बिल्कुल सब ठीक है और जो कुछ है सब कुछ सेफ है। वह कहती है इतने तुम थोड़ा गार्ड डाउन कर सकती हो, मैंने तुमसे कहा तुम बस मेरी एक कंपेनियन नहीं बल्कि तुम मेरी फ्रेंड भी हो, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन सारे इंपीरियल के लोग हैं और सोल्जर्स हैं, वे सब यहाँ से अब भाग चुके हैं बॉर्डर छोड़कर, ये चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन दिखाया था इसका, वह कहती है तुम्हें मैंने की दी थी यहाँ से तुम एस्केप कर सकते थे आसानी से अपने आप को फ्री करने के बाद, लेकिन तुमने हेल्प करने का चूज किया। वह सच में इसी से काफी ओवर पावर हो रहे होते हैं उसके इमोशंस, लेकिन खुद को संभालती है और कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। इधर नेट दिखाया जाता है मिलिट्री बेस, जहाँ पर कि नेमलेस आया होता है वापस। पता चलता है वहाँ पर तो एक और नेमलेस होता है, जहाँ पर कि एक कोई और नहीं बल्कि रिसे होती जो कि एक नेमलेस के तौर पर फाइट कर रही थी एल्सा के साथ में, और जो कि उनका एक न्यू प्रोटोटाइप होता है आर्मी के लिए बनाया हुआ। और इसे कहती है कि अगली बार से वह इस चीप सूट पहनने के बजाय अपनी स्किल्स पर भरोसा ज्यादा करना पसंद करेगी। तो बताने लगती है अभी हम क्वीन के पैलेस उसके अंदर आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, यानी घुस सकते हैं। और बता दी वैसे इसका जिसको वापस लाया जा चुका है, लेकिन इसके अंदर एम्पर ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जो कि एक ब्लैक स्वॉर्ड यूजर भी है सेंट के बाद। नेक्स्ट उस बैटल के बारे में बताती है, जो बैटल हुई थी उसके बाद से एम्पर की काफी अच्छी नजर है उस पर। नेक्स्ट दिखाया था इसका, जो कि अभी सब फ्रेंड्स के साथ में वापस आ चुका होता है अपनी सिटी में, और जो कि सब कुछ अब ठीक हो चुका होता है इतना सब कुछ होने के बाद। अब तक की इवेंट्स के बारे में सोचने लगता है जो अब तक उसके साथ में हुआ होता है, लेकिन सब लोग इस बात से ज्यादा खुश होते हैं कि सब लोग अभी ठीक है। लेकिन अचानक से मिस से पूछने लगता है उसके मार के बारे में, जिससे थोड़ी पैनिक होने लगती है। दिखाते पैलेस के अंदर जहाँ पर कि रिन और एल्सा बात कर रही होती है, और जो भी अब तक हुआ था इस बैटल के बाद से रिन भी अब इसका को एक वर्दी अपोनेंट मानने लगी होती है एलिस का, और सच में एक अच्छा बॉडी मार रही होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि सिस्पेल उन पर नजर रख रही है और यहाँ तक कि सारी बातों को भी सुन रही होती है। वह समझ लगती है कि इसका वही बंदा है जिसने एक पिंक हेयर वाली एक गर्ल को उस टाइम बचाया था। वह काफी अधिक इमोशनल होती है इस चीज से, और क्या सच्ची में उस बंदे से मिल पाएगी जिसने कुछ टाइम उसको बचाया था। नेक्स्ट दिखाया था एम्पर फैसिलिटीज के अंदर, जहाँ पर कि सभी लोग अंदर तब जा रहे होते हैं, और जहाँ पर नेमलेस और रिसे जाकर एम्पर के लिए सारी सिचुएशन को बताते हैं और बताने लगती है सेलिंगर के बारे में, जिस बात पर बिल्कुल मना करती है कि बिल्कुल इस चीज में उसे इंटरेस्ट नहीं है, इस छोटी मोटी चीजों के लिए, जो कि एक कैट गर्ल लग रही होती है और भाई कैट गर्ल एक एम्पर लग रही होती है। बताती है सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है उसे इसका और एलिसा की लव स्टोरी में है। ये सच में काफी सालों के बाद देखने को मिला है कि ऐसे लोगों के बीच में एक लव स्टोरी क्रिएट हुई है। इसके बारे में और भी जानना चाहती है आगे चल के क्या हो सकता है। इधर दिखाया जाता है सिस्पेल, जो कि एक सपना देख रही होती है अपनी मदर की तरफ जाते हुए। अचानक इस
उठ जाती है। लेकिन जब वह बाहर तरफ आती है तो इतने सारे रॉयल लोगों को देखकर वो तुरंत ही अपने रूम में वापस चले जाते हैं। बटलर उसके पास आता है और कहता है मिस, आपको आपकी मदर एंड क्वीन देखना चाहती हैं और आपको बुला रही हैं और प्रेजेंस उपस्थित करने के लिए। बस सेम पहुंच जाती है, यहाँ पर वो ऑर्डर देती हैं, हमने सुना न्यूट्रल सिटी है जो कि एम्पायर के साथ में हाथ मिला रही है, इसके बारे में कुछ रूमर्स हैं, इसके बारे में तुम्हें जाकर इन्वेस्टिगेट करनी है और सारी सिचुएशन को बताना है। सिसवेल ये ऑर्डर लेने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तुरंत ही बटलर वहाँ पर आता है और बताता है एल्केटिया जो फर्स्ट प्रिंसेस अब यहाँ पर वापस आ रही हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट देता है। वे कहते हैं ठीक, इधर नेट दिखाते हैं इसका जो कि वापस आया होता है अपने फ्रेंड्स के पास में, मुझे जब सबको पता होता है कि मिस का मार्क अभी नहीं निकला है, बाकी सबका निकल चुका है। इधर दिखाया तो वहाँ पर एक डॉक्टर आती हैं और जो कि रिसिया को इस तरह की बेकार हरकतों के लिए डांटने लगती हैं। जहाँ पर मिकाएल नाम की वह गर्ल होती है, वह कहती है मिस से कि अभी इस तरह से तो मार्क नहीं निकला, कोई बात नहीं। वह कहती है हमें इस चीज़ पर थोड़ी एक और रिपोर्ट सामने आई, इस बात में मिस समझने लगती है क्या हमारी सच्चाई सामने आ चुकी है। लेकिन वह बताती है इस तरह से तुम 30 दिन काम करते रहते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुमको 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दी जाए, तुम अपनी एक वेकेशन के तौर पर मान लो और जाकर एंजॉय करो। लेकिन ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और काफ़ी खुश होते हैं और मिस सोचती है तो मतलब 2 महीने तक कोई भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और ना ही कोई रिसर्च वगैरह होने वाली है। नीना कहने लगती है मेरे पास एक आइडिया है कि हम एक जगह जाकर एक जगह बुक कर सकते हैं जहाँ पर काफ़ी एंजॉयबल प्लेस होगा। इधर दिखाया था सेम एलिसा का जो कि काफ़ी पेपर वर्क को कर रही होती है, काफ़ी बोर और काफ़ी थक चुकी होती है। रिन कहती है उसे थोड़ा सा भी ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए, इसमें काफ़ी यदि बोरिंग काम है। इस बात पर कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना बिकॉज फर्स्ट प्रिंसेस एल्केटिया यहाँ पर आ रही है। लेकिन तभी बाहर तरफ आ रही होती है तो देखती है सिसवेल के लिए। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सिसवेल तुरंत ही पीछे तरफ चली जाती है। इस बात एल्सा कहती है सच में काफ़ी ही ऑकवर्ड हो चुका है और काफ़ी अजीब भी है। पहले जितनी ज़्यादा चीयरअप रहती थी सिसवेल, अब काफ़ी ज़्यादा ही बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट में दिखती है। वे कहते हैं हाँ लेकिन फिर भी ये थोड़ा अलग नहीं है बिकॉज तीनों जो सिस्टर्स हैं उनमें से एक ही तो थोड़ा पर बैठने वाली है, उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन टाइप है। और वह कहती है कि उसको अपने साथ में ले आना चाहिए थोड़ा सा अलग टाइम स्पेंड करने के लिए। इस बात पर रिन कहती नहीं, उसको कोई ना कुछ ऑर्डर्स दी इसीलिए वहाँ से वह अलग ही अपनी जा रही है अपने मिशन पर। नेट दिखाता है रिस्पेल जो जब जा रही होती है गाड़ी में बैठती है बटलर से कहती है कि वहाँ से वह सुमीरा ले चले। इस बात पर बटलर कहता है कि मिस इस तरह से आप बिना किसी गार्ड से जा रही हैं, थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन वह कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, अपनी आर्ट को यूज करके देख रही होती है और वह लोगों पर नजर रख रही होती है। उसे पता होता है वे किसी पर ही भरोसा नहीं कर सकती है, केवल बटलर है उस पर ही अभी भरोसा कर सकती है। और उसे एक सपना आता है कि कोई इस पैलेस के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने वाला है, इसीलिए अपनी मदर के लिए प्रोटेक्ट करना चाहती है। न्याय दिखाया था मैट लॉर्ड जो कि सभी देख रहा होता है। लेकिन नेक्स्ट वह फर्स्ट प्रिंसेस होती हैं एलिटियर, उसे जाकर मिलता है जगह जिनकी एज 25 to 26 ईयर की लग रही होती है। उसे बात करती हैं और कहती हैं शायद हमारे कंट्री के अंदर कोई तो है जो कि हमें इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे, लेकिन फिर भी इस चीज़ के लिए हमें रोकना होगा। इधर दिखाया था सुमेरा जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन होता है जहाँ पर कि आई होती है एक ट्रिप के तौर पर M07 टीम। नेक्स्ट पे लोग पहुंच जाते हैं बीच के किनारे जो कि अपनी तुम्हें पता ही है स्विम सूट्स में आई होती हैं गर्ल्स। लेकिन नेक्स्ट पूरे दिन एंजॉय करने के बाद जो मिस होती है एडजस्ट होकर अब जा रही होती है जिनके कंधों पर। इस बात पर नीना कहती है क्या तुम इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो कहता नहीं। इस समय नीना कहती है कि वह थोड़ा वॉशरूम जा रही है, वहाँ से चली जाती है और इसको वहीं वेट करने लगती है। अचानक से पीछे से एक गर्ल आती है, उसे डंप आउट हो जाती है। वो उसके चेहरे को देखता है तो कहता है ओ ये तो वही गर्ल लग रही है जिसको उसने उस प्रिजन से आज़ाद कराया था। लेकिन तभी अचानक से नीना भी वहाँ पर आ चुकी होती है और कहती है क्या हुआ, तो वह कहता है अभी एक गर्ल से डंप आउट हो गया। लेकिन देखता है तो पीछे कोई गर्ल नहीं होती है, शॉक्ड हो जाता है। न्याय दिखाता है गर्ल सिसवेल जो कि भागती जा रही होती है और बस दूर ज़्यादा दूर हो सके उतना ही। नेक्स्ट भी एक जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर बटलर पूछता है क्या हुआ, तो बताने लगती है वह उस बंदी से आज मिली जिसने कि उसे उस प्रिजन के अंदर से बचाया था। इस तरह रात हो चुकी होती है और एक जगह आया होता है, उसकी आर्ट होती है, उससे उसने जो रिकॉर्डिंग की होती है उसको वह देखने लगती है और जिसकी फुटस्टेप को फॉलो करती है वह अभी इस होटल के बाहर आई होती है जिस होटल में उससे मिलने आई होती है। नेक्स्ट बस तुरंत ही पीछा करती पहुंच जाती है, उस रूम तक पहुंच जाती है जहाँ पर कि वह रह रहा होता है अभी। लेकिन वो उसको नॉक करने के बाद डायरेक्ट अंदर घुस से आती है, इसलिए वो तुरंत ही सोचता है एक असैसन है और उसको ढेर करके उसमें पिन कर देता है ज़मीन पर। लेकिन जब वह मून की लाइट में उसके चेहरे को देखता है तो वह कहती है कि वह यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी और उसे इनवाइट करने आई थी जिससे कि सॉवरेन में उसके साथ शामिल हो जाए, उसके साथ में रहने के लिए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है नेबुला सॉवरेन के अंदर जहाँ पर कि एल्सा होती है पूरे से एग्जिस्टेड हो चुकी होती है अपना बार्क करने के बाद। रिन कहती है सच में काफ़ी टायरिंग है ना तो थोड़ा रेस्ट ही ले लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ना आती है और उससे कहती है कि उसके साथ कंपनी देने के लिए। जब जा रहे होते हैं तो बताते हैं वह केवल एक क्वीन की तरह ही नहीं बल्कि वो उसके चाइल्ड से इसीलिए उसकी मदर भी है, इसीलिए उस तरह पर उसको बहुत ख्याल रहता है उन लोगों का ही। बताने लगती सिसवेल का हाँ वे एक क्वीन बनने के लिए बिल्कुल ही अब वर्दी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक डॉटर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में सोचती है और जो कि एक रूम के अंदर खुद को यात्रा बंद करके रखती है। इसलिए चाहती है एल्सा से कि वह उसकी थोड़ी हेल्प करे और वह थोड़ी सी बाहर घुले मिले। इस बात पर एल्सा कहती है ठीक। नेक्स्ट वो उसके रूम में जाती है और देखती है तो कुछ उसी न्यूज़पेपर मिलते हैं जिसमें कि वह देखती है इसका के बारे में। वह शौक जाती है और कहती है कि अब इसका के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वह कहती है ऐसा हो सकता है कि उसने उस मुझको और इसका को एक साथ में देखा हो, लेकिन उसकी जो सर्विलेंस की लिमिट है वह केवल 300 मीटर्स की है। मेरे ख्याल से उसने हमारी बातें सुनी होंगी, इसका के बारे में बात करते हुए उनका।
इसलिए उसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, शायद उसके बारे में और भी जानना चाहती है, इसलिए वहाँ से चली गई है। नेक्स्ट दिखाया जाता है सीन सिसवेल का, जहाँ पर कि वह इसका से दूर हटने के लिए कहती है जेंटली। नेक्स्ट उससे माफी मांगती है, इस तरह से उसको रूम में घुसाई बिना नॉक किए और बिना कुछ बताए। वह कहती है वो उसको थैंक की ग्रेटिट्यूड के तौर पर अपना जो हैंड बैंड होता है ब्लेस्टर उसको दे देने लगती है उसको थैंक करने के लिए। और वह कहती है मैं न्यूज में सुना कि तुम्हारा संत डिसाइपल की जो पोजीशन थी उसको भी छीन लिया गया है, इसीलिए मैं तुमको अपने साथ में इन्वाइट करना चाहती हूँ नेबुलस सॉवरेंटी में, जहाँ पर कि तुम्हारी पोजीशन दोबारा से मिल सके। लेकिन वे इसके बारे में सोचने लगता है एल्सा के बारे में भी कि उसने भी तो उसको इन्वाइट किया था उसके अंडर में काम करने के लिए, इसलिए पूछता है कि आखिर वह उसको ही क्यों इन्वाइट करना चाहती है, इतने सारे लोग हैं उनको इसी को इन्वाइट कर सकती है ना। इस वजह से अपने कोल्ड पोस्चर को थोड़ा सा खोती है और कहती है बस मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती इसलिए मैं तुमको इन्वाइट कर रही हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है अपने सोचने का थोड़ा सा टाइम देने के लिए। लेकिन वह देखता है तो उसका जो हैंड ब्रेसलेट होती है वहीं पर रखी होती है। नया दिखाया था एल्सा और इन दोनों लोग आए होते हैं क्वीन के पास में, जहाँ पर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती अभी उसके सिस्टर के बारे में। तो रिन कहती है तो क्यों ना एल्सा को भेज देना चाहिए जैसे कि वह सिसवेल की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सके और इससे वह थोड़ा पता भी लगा सकते हैं। उसको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं लगती है कि हाँ वह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसलिए उसको जाने के लिए कहते हैं। लेकिन नेट दिखाया जाता है एम्पायर में, जहाँ पर कि उन्हें पता चला होता है सिसवेल के बारे में प्रिंसेस जो कि अकेले ही उस इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर गई हैं, जहाँ पर कि उसके पास में केवल एक ही गार्ड है। इसलिए उनका ये काफ़ी अच्छा एक मौका भी होता है उनकी जो न्यू मशीन बनाई है बिच हंटिंग मशीन उसको अभी टेस्ट करने का, उसको जीविती प्रिंस को पकड़ने का भी। इसे दिखाया था इसका जो कि खाना बना रहा होता है, लेकिन नीना देखती है कि वो अपने थॉट्स में काफ़ी खोया हुआ है। इसे दिखाया था एलिटियर फर्स्ट प्रिंसेस होती है जो कि आकर फिर से मिली होती है मेट लॉर्ड से, और जहाँ पर कि बताना स्टार्ट कर दिया कि उसकी सिस्टर्स ही हैं जो कि एम्पायर कुछ लोगों से बात करती हैं फिर कांटेक्ट में है, इसीलिए उसे उस पर ही शक है। इस बात पर वह कहता सच में ये काफ़ी अच्छा मजाक था, लेकिन वह कहती है सीरियस है। और वे इस बारे में बताती है कि दोनों सिस्टर्स हैं, वही शायद उनमें से कोई है जो कि कांटेक्ट में है अभी एम्पायर के साथ में। और वह जानती है यदि वह उसकी सिस्टर्स भी हैं जिसको वह बहुत ज़्यादा प्यार करती है, यदि वह ही हमारी कंट्री के लिए ट्रेड कर रही होंगी तो इस चीज़ के लिए वह उनको पनिशमेंट देगी। और इसके लिए मेट लॉर्ड से कहती है इस चीज़ में जज बनने के लिए यदि आगे ऐसा कुछ होता है तो इसमें चिंता ना करने के लिए कहते हैं। और कहते हैं अपनी सिस्टर का भी ख्याल रखे। जैसे एल्सा जो बस के अंदर बैठ कर जा रही होती है, यहाँ पर एक गर्ल होती है बताने लगती है आसपास में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स के बारे में पता चला है। अचानक से बस को बस ड्राइवर रोक देता है जिनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का फुटप्रिंट होता है। इस बात पर एल्सा भी जाग जाती है और कहता है कि क्या है। जब बाहर तरफ जाकर देखती हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा एक फुटप्रिंट होता है जो कि मॉन्स्टर का लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक कुछ ऑयल मशीन का ऑयल पड़ा होता है। इससे उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है और जो कि सभी इंडिपेंडेंट नेशन की तरफ ही जा रहे होते हैं फुटप्रिंट्स। ऐसे दिखाया था इसका जो कि अपने रूम को और कहे तो होटल को ही बदल रहा होता है, लेकिन इतनी गर्मी के अंदर इस तरह से दूसरी होटल ढूंढना ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली हो रही होती है, खासतौर से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन इसका नहीं चाहता है कि सिसवेल या फिर कोई प्रिंसेस है जो कि उसके फ्रेंड के साथ में इन्वॉल्व हो और कोई दिक्कत खड़ी हो। लेकिन मिस जो इतनी ज़्यादा पसीना आ रहा होता है इसीलिए उसका जो क्रेस्ट होता है वह रिवील होने लगा होता है, इसे उस तुरंत ही वह कवर करते हैं और सोचने लगता है अगर हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम इसको कवर करके रख सकें। लेकिन आसपास में जो भी जगह है वह दोनों ही किंगडम्स या फिर एम्पायर और नेबुलस सॉवरेंटी है दोनों से ही कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए दोनों के लोग यहाँ मिल सकते हैं, करेंसी को एक्सचेंज भी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि उस क्रेस्ट को कवर कर रखें, जैसे कि नूरा ने भी ये सब करके रखा था, इसीलिए हमको कुछ तो ढूंढना होगा। नेक्स्ट एक होटल के सामने पहुंचते हैं जहाँ पर कि वह करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिनको काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है शायद कोई और है। इसका तब ये सब जाता है तो यहाँ पर वह सिसवेल को देखता है और वह सिसवेल को लेकर एक दूसरी अलग बिल्कुल अकेली जगह पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर पूछता कर यहाँ पर कैसे आ गया, उसे कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। तो बताने लगती है उसने उसके पास्ट को ट्रैक किया, उसके दिखाती है अपनी मार्क को और कहती है उसकी जो पावर्स हैं वह कोई व्यक्ति उसके पास्ट को एक 3D ग्राफिक के तौर पर उसको दिखाता है उसकी पावर्स की वजह से, इसलिए उसको आसानी से वह देख पाए कि वह यहाँ पर क्यों आ रहा है। वो बताने लगती है अगर उसने यहाँ पर क्यों से इन्वाइट करने आई है। वह कहता है लेकिन क्यों, तो बताती है ये काफ़ी बड़ा खतरा आने वाला, हमें लगता है हमारे किंगडम के अंदर कोई है जो कि हमारी किंगडम को ट्रेड कर रहा है, जिससे कि एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि क्वीन के ऊपर भी आता जा रहा है। और अभी क्वीन के ऊपर इतना बड़ा खतरा है कि उसको खत्म किया जा सकता है, जिससे ऐसे हमें डिस्ट्रक्शन फैल जाएगी, दोनों एम्पायर्स के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर होगी। और जो कि मेरे एक सपने की वजह से मुझे पहले पता चल रही, लेकिन इसके बारे में नहीं पता कर पा रही हूँ कि आखिर कौन है जो कि हमारे किंगडम को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। इसीलिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में आ जाओ जिससे हम साथ में मिलकर इस वॉर को रोक पाए। इधर दिखाया था एल्सा जो कि जा रही होती है एक होटल की तरफ, लेकिन अचानक से वहाँ पर बटलर सुवेल आता है और बताता है कि प्रिंसेस सिसवेल है जो कि इस तरह से अकेली चली गई किसी गार्ड्स के बिना, इसे उसको ढूंढना होगा। नेट दिखाया था इसका जो बात कर रहा होता है प्रिंसेस के साथ में, और प्रिंसेस कहती है कि हम लोग इस तरह से वॉर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वह कहता है उसका जो उद्देश्य है वह तो इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा है।
बेस्ट पूरी किंगडम की वॉर को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि जो सैकड़ों ईयर से वॉर चला रही है उसके बीच में वह शांति क्रिएट करना चाहता है। इस बात पर कहती है, लेकिन तो वह कहता है वैसे चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ में कॉन्टैक्ट में रह चुका हूँ, उसके साथ बैटल भी किया और उसके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, इसलिए तुम उस पर भरोसा कर सकती हो और उससे बात भी कर सकती हो। अचानक से पीछे से मार्शल लॉर्ड आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है उसको पकड़ने के लिए, जिसको तुरंत पहचान लेती है तो वही है जो कि मिस को बार टैक्स में फेंका था। लेकिन जिस बात पर कहता है इस प्रिंसेस को पकड़ने के लिए बिकॉज वो एक ट्रेडर है और एक दूसरे दुश्मन से बात कर रही है। वह कहती है मेरी बात सुन, मेरी ऐसा नहीं है, लेकिन वह कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम अरेस्ट किया जाए। वहाँ से भागकर जाने लगती है तो गार्ड्स पीछे जाने लगते हैं, लेकिन इसका उनको रोकने के लिए रास्ते में खड़ा हो जाता है और कहता है कि वह तुम्हारे साथ में उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन वह कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता आखिर कौन, यदि कोई भी एनिमी से साथ मिलेगा तो उसको पकड़ा ही जाएगा। अचानक से बहुत बड़ी मशीन जो कि सामने आ जाती है सिसफेल की, जो कोई और नहीं बल्कि न्यू वेपन होता है एम्पायर का विच हंटर मशीन। नेक्स्ट पे उसको रोकने के लिए कहता है गार्ड्स को उसे ना पकड़ने के लिए, लेकिन इस बात पर मार्शल लॉर्ड कहता है इस तरह से अपनी नाक को हमारे नेबुलस किंगडम के मैटर में ना घुसाओ। लेकिन तभी तुरंत ही उसके फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर आ चुके होते हैं और कहते हैं वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन मिस तुरंत उस बंदे को देखती है और पहचान लेती है तो वही है जिसने कि उसको वॉर्टेक्स के अंदर फेंका था। लेकिन नीना तभी देखती है जो मशीन है वह तो एम्पायर की बनाई हुई एक मशीन है, लेकिन वह तुरंत समय स्कैन करती है तो पता चलता है जितने लोग यहाँ पर है उन सब के ऊपर एक क्वेस्ट होता है, इसी सबको ही पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, जिसमें कि मिस भी शामिल होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्योर ब्लड अभी सिसफेल के अंदर होता है, बिकॉज वह रॉयल फैमिली से, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। वह अपने गार्ड से भी कहता है अटैक करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें कि जिन और बाकी सारे लोग होते हैं वह भी उसको तुरंत रुकने के लिए कहते हैं वहीं के वहीं। लेकिन मास्टर लॉर्ड कहता है उसे पीछे हटने के लिए, वह यहाँ पर बस अपने ट्रेडर्स को पकड़ने के लिए आया, यानी मिस यानी सिसफेल को पकड़ने आया जो कि धोखा दे रही है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। इसे सभी अपने साथियों से कहता है फायर मैजिक को यूज करने के लिए। लेकिन इस बात पर तभी जिन कहता है ये नेशन है, ये शांति का एक फ्री नेशन है, यहाँ पर इस तरह से वॉर करने पर अलाउड नहीं है। लेकिन वह कहता है जो भी हारने वाली है टीम उसकी साइड पर ही सारा ब्लेम लगाया जाएगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन होने वाली है। तो बिच हंटर जो मशीन होती है वह अटैक करने लगती है सिसफेल के ऊपर, लेकिन तभी बीच में चला जाता है इसका और जाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और जिसके बाद उसको सेव करने लगता है। नीना भी पहुंच जाती है और कमांड देने लगती है उस मशीन से अभी कभी रुकने के लिए, और इसका तभी अपनी स्वार से अटैक करने लगता है उस रोबोट के अंदर, जिससे कि वह नीना के लिए कुछ टाइम बाय करके दे सके। लेकिन उसके जो भी अटैक्स होते हैं उसके ऊपर कोई काम ही नहीं आ रहे होते हैं, उसके आर्मर को उसकी स्वार पेंट्रेट नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए तुरंत ही सिसफेल को बचाने के लिए दूसरा जंप कर देता है। इस तरह से सिसफेल को बचा रहा होता है तो सिसफेल पूछती है आखिर वे इस तरह से उसको बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डाल रहा है। लेकिन वह बस यहीं पर चुप खड़े होने के लिए कहता है और कहता है कोई भी नहीं है जो कि उसको टच कर सकता है जब तक कि वह यहाँ पर है। वह फाइट करने लगता है, लेकिन इस चीज़ से वह काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। लेकिन इधर नीना होती है जो कि कुछ कोऑर्डिनेट्स को भेजती है और अपनी कुछ मिसाइल्स को इसके ऊपर शूट करा देती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन इधर जिन और मिस दोनों ही भागते हुए दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि पीछे मास्टर वेल आ जाता है। दोनों के पीछे कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन जिनके पास में कोई भी एस्ट्रल पावर नहीं होती, इसीलिए वह कमज़ोर पड़ रहा होता है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर अपनी गन से शूट करता है, लेकिन उसके जो वॉइस रिकॉर्डर पर हिट होती है, इसीलिए वहीं से बच चुका होता है। लेकिन वॉइस रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग की थी जिससे कि वह ट्रेडर बता के सिसफेल के लिए, वह खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए दोबारा से ये सब क्रिएट करना चाहता है जिससे कि कुछ सबूत को हासिल कर सके। इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारी गैसोलीन को डालने लगता है और अपने सारे जो मजिशियंस होते हैं उन सभी से कहता है फायर मैजिक यूज करने के लिए। लेकिन अचानक से उनके फायर मजिशियंस होती हैं मैजिक की यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, तो पता चलता है सिसफेल अपनी जो आइस पावर्स होती हैं उनको रिलीज करने लगी होती है, उसकी आइस की पावर्स होती हैं। इससे वह उसको ले जाने की सोचता है जिससे उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। लेकिन तभी जिन अपनी गन को संभालता है और उसके ऊपर सर पर एक अटैक कर देता है, जिससे उसका मांस टूट चुका होता है और वहाँ से भागना पड़ता है अपने सभी साथियों के साथ में। इधर दिखाया जाता है बिच हंटर मशीन जो कि अभी भी एक पावरफुल अटैक को दोबारा से क्रिएट करने लगी होती है अपने आप को संभालने के बाद, उस अटैक से बचने के बाद। लेकिन उसको इसका नहीं रोक पाता, इसीलिए वह तुरंत सिसफेल को लोगों दूसरी तरफ जंप कर देता है, जो कि काफ़ी अधिक पावरफुल अटैक होता है, जिसकी वजह से जिन और मिस होती है कि बहुत दूरी आ गई होती हैं। लेकिन वह दोबारा इसको जो कंपोजर को संभाल ही रहा होता है उससे पहले ही नीना दोबारा से अपनी मिसाइल से अटैक कर देती है फुल कोऑर्डिनेट्स के साथ में। लेकिन इस बार उसके अटैक्स होते हैं मिसाइल के कुछ भी नहीं काम आ रहे होते हैं, इसीलिए उनके पास कोई रास्ते नहीं बचा होता है, इसलिए इसका उससे दूर हटने के लिए कहता है, वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वह खुद ही क्लोज कॉम्बैट में उससे फाइट करना स्टार्ट कर चुका होता है। नेक्स्ट अभी सिसफेल अपनी पावर्स को यूज करती है, वहाँ पर होलोग्राम क्रिएट करती है जो कि थोड़ी देर पहले जो एनर्जी थी उसको सेम दिखा रही होती है, जिस वजह से विजन धुंधला पड़ जाता है उस रोबोट के लिए और उसको कोर पर जाकर अटैक कर देता है इसका, जिससे कि मिशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन वह थोड़ा सा ध्यान देना ही बंद करता है, उससे पहले उसके अंदर से एक छोटा रोबोट निकलता है और जो कि सिसफेल को डेवोर कर जाता है। इसीलिए अभी लोग उसको पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है इसी जैसे। इधर सभी लोगों की अटेंशन भी इस तरफ ही अब आने लगी होती है, लेकिन इसका होता है उसी पोकेमॉन टाइप एक रोबोट को साथ में फाइट करने लगा होता है। लेकिन जब वह कमजोरी पड़ रहा होता है अचानक से बहुत सारी आइस मैजिक अटैक आने लगे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद समझ जाता है कि ये कौन हो सकती है, जो कि कोई और नहीं एलिसा होती है और कहती है मेरी सिस्टर को अभी के अभी
वापस दो। नेक्स्ट दोनों लोग मिलते हैं साथ में और फाइट करने के लिए जाने लगते हैं उस रोबोट के ऊपर, लेकिन वो रोबोट होता है उन दोनों के अटैक्स को ही अचानक से काउंटर कर लेता है, जिसको देखने वाले ऐसा समझ जाती है कोई और नहीं, एक रोबोट के अंदर एक एस्ट्रल स्पिरिट है, इसीलिए उसके सारे अटैक्स को काउंटर कर रही है और जो कि पूरी पूरी सिटी को भी आसानी से तबाह कर सकती है। इसीलिए भी इसका से कहती है मैं उसका एनिमी है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही मिलकर उस लास्ट टाइम की तरह ही फाइट करो। वे दोनों लोग अपने साथ में पावर्स को कंबाइन करते हैं और अटैक करते हैं उस मशीन के खिलाफ, जो अटैक अचानक से पूरी मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके बाद सिसवेल भी यहाँ से आज़ाद हो चुकी होती है एक प्रिजनर के तौर पर थी। इधर दिखाया था सारे हायरअप्स होते हैं उनसे अचानक से मशीन का कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका न्यू प्लान अब रेडी होता है। इधर एलिसा होती है उसे थैंक्स कहती है, लेकिन उसे काफ़ी अजीब भी महसूस हो रहा होता है, उसके एनिमी होने के बाद भी उसने इस तरह से हेल्प मांगी और उससे क्या ही कहे। इधर सिसवेल पूछते आखिर क्या तुम लोग इस तरह से एक दूसरे को जानते हो, कैसे जानते हो? एलिसा कहती नहीं वे उसको बिल्कुल भी नहीं जानती है और उससे भी सेम ही करने के लिए इशारा कर रही होती है। इस बात पर उसे पता है ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर वह कहती है ठीक है इसका तुम मेरा साथ देने वाले हो आज रात में। इस बात पर कॉप ब्लश करती है और काफ़ी जेलस हो रही होती है, लेकिन अभी अभी वह कुछ नहीं कर सकती बिकॉज उसने कहा था कि वह उसको नहीं जानती है। और यहाँ पर इसका काफ़ी बड़ी सिचुएशन में होता है कि आखिर किसका सपोर्ट करे वे, बिकॉज अभी एलिसा ने मना किया है उसे न जानने के लिए, वहाँ से भाग जाता है अपनी स्क्वाड के पास में ही। नेक्स्ट इधर नेमलेस और इसका दो लोगों को पता चल चुका होता आखिर क्या हीरो एक कारनामे क्या होता है इसका, इसीलिए कह दे कि हमको इसके बारे में एम्पर को खबर करनी चाहिए, लेकिन इसका इस बात से कहती नहीं अभी के लिए उसे छोड़ ही देना चाहिए बिकॉज एम्पर सबको जानते हैं। नेट इधर दिखाया था सालिंगर जो कि एक जगह आया होता है, जिस तरह से उसने मात खाई हुई थी इसका से सच में काफ़ी इंप्रेस्ड होता है इसका से। अचानक से वहाँ पर कुछ एक कैट टेल दिखती है तो कहता है आखिर कौन है, तो पता चलता है वह एम्पर होती हैं। नेट दिखाया था इधर मास्टर जो वापस आया होता है पैलेस के अंदर, जहाँ पर किसिंग को अब तैयार कर रहा होता है इलेक्शन के लिए क्वीन के। इधर दिखाया था क्वीन जो कि बुलाती हैं एलिटियर को और कहती हैं अगर तुमने इस तरह से सिसवेल की लोकेशन को रिवील किया, क्या सच में तुम असली एलिटियर हो? इधर दिखाया था रिन खड़ी होकर वेट कर रही थी एल्सा का कि वह वन पीस में वापस आ जाए, मैं ठीक हूँ। लेकिन एलिस जो कि इसका के साथ यहाँ पर बिजी होती है अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने में और कहती मेरे लोगों के सामने तुम इस तरह से प्रेटेंड करना कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन अभी पता चलता है कि उनका ये एक डर्टी सीक्रेट हो चुका है उन दोनों का अकेले बीच, जो कि काफ़ी करीब भी होते हैं। नेक्स्ट पे दोनों लोग साथ में वहाँ से निकल आते हैं और होप करते हैं कि शायद आगे चल के फ्यूचर में कभी भी दोबारा मिल पाएं। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर हम एंड करते हैं। ये सीरीज कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, और यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि मैं ऐसी और सीरीज को भी लेकर आऊँ। यदि कोई अपने मन में पसंद की सीरीज हो एक्सप्लेन करवाना चाहते हो वह भी बता सकते हो, हम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं न्यू सीरीज के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।